99% मार्केट में जो है वो स्कैम है, बहुत ज्यादा स्कैम है। 14,000 से लेके 16,000 कंपनीज वेबसाइट्स एक दिन में लॉन्च होती है, जो कि कंपनीज का नाम देती है, बट बेसिकली वो कंपनीज नहीं होती। $300 या $1,000 की वेबसाइट्स होती हैं और ROI के नाम से होती हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आप क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट क्या है जिससे आप पैसा बना रहे हो या जनरेट कहाँ से कर रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क होता है। सो मार्केटिंग और MLM से थक के, यानी 4 साल कोई वर्किंग नहीं की, और फिर एग्जैक्टली रियल प्लेटफॉर्म को तलाश करने की कोशिश की, और तकरीबन हमें 3 से 4 साल लगे। और हमें पता चला कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज जो वर्ल्ड की बड़ी और टॉप कंपनीज हैं, वो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देती हैं डोर बंद कर, तो हम लोग क्यों वेबसाइट के ऊपर पैसा डालते हैं एक फिगर दे के 1%, 6%। तो पता चला दुनिया में 3 बड़े इकोसिस्टम हैं। अब काम ब्लॉकचेन के साथ करना था, क्रिप्टो के साथ करना था, तो एक जुनून था। तो जुनून भी था और जरूरत भी थी। जरूरत इस तरह थी कि कम समय में ज्यादा अमीर कैसे हो सके। रिसर्च से पता चला कि जब से दुनिया बनी है, उस वक्त से लेके अब तक जो सबसे ज्यादा लोग अमीर हुए कम समय में, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हुए। लेकिन हम ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं थे, मतलब हम जो कॉइन या टोकन या ROI की वेबसाइटों के ऊपर पैसा डालते थे, उनका दूर दूर तक किसी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के साथ कोई लेन देन नहीं था। तो पहले तो ये जानना पड़ा कि ब्लॉकचेन की टैप्स क्या होती हैं और कैसे हम उसे वेरीफाइड कर सकते हैं कि ये रियल ब्लॉकचेन है या फेक है। फिर ब्लॉकचेन इंटरप्रेन्योर, ब्लॉकचेन से पैसा कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर सिक्योर इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है, और नॉर्मल रिस्क और हाई रिस्क कौन कौन सी है। तो ये सारी चीजें जानने में तुम्हें 4 साल लगे। और दुनिया में 3 बड़े इकोसिस्टम है, पोल्का डॉट, अथेरियम, BTC। तो अभी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ये पोल्का डॉट की फाउंडेशन में आते हैं। पोल्का डॉट की फाउंडेशन का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक फ्लॉप नहीं हुआ। रीजन क्या है कि पोल्का कॉपी नहीं मारता। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है और उसको पोल्का उसी तरह की कॉपी मार के ले आए। वो हमेशा नई चीज लेके आता है, जो मार्केट के अंदर गैप होता है, स्पेस होती है। लेट्स सपोज Web3 जैसी टेक्नोलॉजी, Web3 भी पोल्का फाउंडेशन में आ, पाराचेन टेक्नोलॉजी, और इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो पोल्का डॉट फाउंडेशन के अंदर। म्यूजिक गैलेक्सी। तो इकोसिस्टम की थोड़ी सी बैकग्राउंड को देख लेते हैं। पोल्का डॉट एक ही ग्रुप था जिन्होंने थीरियम बनाया, फिर ये ग्रुप 2 हिस्सों में बटा और एक एडवांस लेवल का इकोसिस्टम बनाया पोल्का डॉट के नाम से। अथीरियम पहला इकोसिस्टम प्लस ब्लॉकचेन था जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी आप अ, अपनी वेबसाइट को, अपने सॉफ्टवेयर को, पोर्टल को, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी वेबसाइट चल रही है, उसको ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है, उनको ब्लॉकचेन के साथ कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा कासिम साहब, ये करण को होस्ट कर रहे हैं, हाँ होस्ट होती है, उनको होस्ट करना है। अच्छा मैं होस्ट हो गई, ओके। तो अब जिस वक्त अथेरियम इकोसिस्टम था या अदर ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर रखा गया था या इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया था, उस वक्त AI टेक्नोलॉजी बहुत कम था। कासिम मान साहब को होस्ट कर देता है। अच्छा मैं कर देता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा मैं यहाँ पे होस्ट नहीं हूँ इस लैपटॉप पे, तो इसको देख लेता हूँ। चाहिए और इसको कर कासिम मान साहब, सॉरी। सो एक प्लाजा बनाते हैं हम, और हम 10 मंजिल का प्लाजा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रखते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, हमें 200 वाला रखना था, 200 मंजिल हमने बनानी थी, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर 5-6 और बना सकते हैं, लेकिन 200 मंजिल नहीं बना सकते। तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया पोल्का डॉट के नाम से। अब
पोल्का डॉट के ऊपर ऐसा कोई ब्लॉकचेन चाहिए था जो एआई टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा बेस कर, उसकी बेस एआई टेक्नोलॉजी पे रखी जाए और ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक हो और डिसेंट्रलाइज। तो पोल्का डॉट ने मुझे गैलेक्सी इकोसिस्टम बनाया, जिसमें तकरीबन 8 साल हो गए, जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये एक इकोसिस्टम है और इसका जो ब्लॉकचेन है वो ये है, म्यूजिक चेन के नाम से, और ये इसका वैलिडेटर का डैशबोर्ड है। म्यूजिक चेन डॉट आईओ, ये इनका अपना जो है ब्लॉकचेन है और इनके अपने वैलिडेटर्स है। वैलिडेटर्स क्या है मैं आगे कवर कर रहा हूँ। तो ये डैशबोर्ड खुला हुआ है, जो ऑलरेडी म्यूजिक गैलेक्सी का मेरा वैलिडेटर चल रहा है, तो ये उसका डैशबोर्ड है। ये देखें मेरे पास जो है वो अर्निंग आ रही है और ये मेरे पास कॉइन पड़ा हुआ है और ये फुल फंक्शनल है। ये देखें अब ट्रांजेक्शन हो रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग। 2025 और 26 का दो वर्ल्ड में बेस्ट कम्युनिटी है बड़ी, जिनमें पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने इसको बेस्ट ब्लॉकचेन का रिवार्ड दिया है फॉर द फाइनेंसिंग के लिए। सो डैशबोर्ड के ऊपर थोड़ा चलते हैं, मैं आपको डेली अर्निंग बता देता हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास इनके वैलिडेटर चल रहे हैं। तो हाईवे इनका चौथा प्रोजेक्ट है और हमें तकरीबन 4 साल प्लस हो गए इनके साथ, और एक सिंगल कंप्लेन नहीं है इनकी जो है, और किसी का लॉस नहीं हुआ, और ये चौथा प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। सो दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, और ये सिर्फ रियल जनरेशन के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आते हैं और बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेट के साथ जो है मेरी अर्निंग यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ठीक है, ये 2-3 दिन हमारा पीसी बंद रहा है क्योंकि मैं नए ऑफिस की शिफ्टिंग कर रहा था, तो उन डेज में नहीं आया, अदरवाइज आप देख सकते हैं पर डे आ रहा है। तो इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक वैलिडेटर की इनकम इतनी अच्छी होती है कि आप लाइक लेट सपोज यूरोपियन कंट्री में रहते हो, यूएसए यूके में, तो वैलिडेटर प्रो की इनकम से आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो, बच्चों की फीस दे सकते हो, अच्छी गाड़ी मेंटेन रख सकते हो, मतलब वेल सेटल लाइफ गुजार सकते हो। तो वैलिडेटर की इनकम इंटरनेशनल कंट्रीज को देख के बनाई जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं स्टार्टिंग इनकम की बात कर रहा हूँ, और 1 से 2 साल चलने के बाद तो एक वैलिडेटर की इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि बाइनांस का वैलिडेटर है, तो मेरे ख्याल से उसकी 4 से 5 लाख डॉलर उस वैलिडेटर की मंथली इनकम बनती है। 5 से 6 लाख डॉलर एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और पोल्का डॉट की उससे भी ज्यादा है। तो 6 अरब का जो है वो बाइनांस का वैलिडेटर है। इसी तरह तकरीबन दो दो करोड़ के करीब, $2 करोड़ के करीब बाइनांस का है, और इस तरह इसके डबल जो है 4 से 5 करोड़ का जो है वो पोल्का डॉट का वैलिडेटर। 4 से 5 साल पहले इन्होंने वैलिडेटर लॉन्च किए थे, 5 साल हो गए बाइनांस को, 6 से 7 साल पहले पोल्का डॉट के वैलिडेटर्स मार्केट में आए। यहाँ पे दो कंडीशंस है, या तो अपने वैलिडेटर्स होते हैं या दूसरे किसी ब्लॉकचेन के आप यूज करते हैं। तो बाइनांस के पास एथेरियम के जो है वैलिडेटर है, बाइनांस एथेरियम के ऊपर इकोसिस्टम पीछे जो है वो एथेरियम है, जो नेटवर्क यूज हो रहा है। तो दूसरी चीज क्या है, मार्केट के अंदर 55 प्लस ब्लॉकचेन काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन हैं जिनके अपने वैलिडेटर्स भी, जिसमें टॉप लिस्ट में 8 ब्लॉकचेन आते हैं, और इस तरह उसके बाद जो है वो 17 ब्लॉकचेन बनते हैं, वो जो लिमिटेड वैलिडेटर्स और प्लस वैलिडेटर्स के साथ हैं, बट अपने वैलिडेटर नहीं है, इकोसिस्टम्स के साथ है। लेकिन एशियन मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो वैलिडेटर होल्डर्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत पुराने नेटवर्कर्स लीडर्स आपके साथ बैठे होंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे आप किस पे काम करते हो, एक्सपर्टीज क्या है, वो बताएंगे जी ब्लॉकचेन है। तो आप पूछेंगे किस ब्लॉकचेन के शेयर होल्डर हो आप, तो शेयर होल्डर ब्लॉकचेन के साथ अगर आप बनना चाहते हो, उसका एक ही रास्ता है कि आप उसके वैलिडेटर या रिले नोड को बाय करें फ्री लॉन्चिंग। लॉन्चिंग के बाद तो अनाउंस नहीं होते, आप बाय नहीं कर सकते। तो प्री लॉन्चिंग में जब प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट होता है तो इन्वेस्टर उस पर पैसा डालना शुरू कर देते हैं, वैलिडेटर्स या रिले नोड को बाय कर लेते हैं, और वही उसके लाइफ टाइम के पार्टनर होते हैं। उस ब्लॉकचेन पे जितना ट्रैफिक आता है, जितना बिजनेस आता है, लेट्स सपोज किसी ट्रांजैक्शन से $12 आते हैं, तो $12 का ये है कि $2 कंपनी को जाएंगे और $10 वैलिडेटर्स के हों,
और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑटो होती है और लाइफ टाइम होती है। एक बार जिसको शेयर मिल गया वैलिडेटर की सूरत में, आपका वॉलेट लग गया, तो कंपनी भी चाहे तो उसको चेंज नहीं कर सकती है। आपके वॉलेट को, आपके राइट्स को छेड़ नहीं सकती है, उसकी इनकम को अप डाउन नहीं कर सकती है। क्योंकि दो टाइप के मेजर ब्लॉकचेन होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता है और ज्यादा नॉन कंट्रोलेबल होता है। तो कंपनी एंड से उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, स्पेशली उनके वॉलेट तक एक्सेस नहीं होता, उनके शेयर तक एक्सेस ही नहीं होता। जब मेन नेट लॉन्च हो जाता है, तब अगर मेन नेट या इस तरह की कंडीशन में नहीं है प्रोजेक्ट, तो फिर चेंज किया जा सकता है। बट अगर जेन्युइन ब्लॉकचेन है और उसका मेन नेट डिलीवर हो गया, मेन नेट यानी तीन फेज होते हैं किसी ब्लॉकचेन के मार्केट में आने के। पहला डेव नेट होता है, दूसरा टेस्ट नेट होता है और फाइनल मेन नेट होता है। मेन नेट जब डिलीवर हो जाता है तो फाइल जो है वो लॉक कर दी जाती है। और ब्लॉकचेन की तारीफ ये है कि जब फाइल इसकी लॉक हो जाती है, इसमें आप कोई भी लाइन लिखी होती है, ना आप उसको रेज कर सकते हो, यानी ना डिलीट कर सकते हो, ना ही उसको चेंज कर सकते हो। तो आप एक नई लाइन वहां पे लिख सकते हो। तो हमें जो राइट्स मिलते हैं या लोगों को जो राइट्स मिलते हैं, जो पार्टनरशिप मिलती है उस ब्लॉकचेन के साथ, तो उसे कोई छेड़ नहीं सकता। उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है एक बार फिक्स कर दिया जाता है, तो लाइफ टाइम उसको ऑटोमेटिक आता है। और ये वक्त के साथ वैलिडेटर की इनकम बढ़ती रहती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर और बिजनेस के अंदर जो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, वो वैलिडेटर प्लस रिले नोड की इनकम, ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है अगर जेन्युइन ब्लॉकचेन हो और किसी इकोसिस्टम के साथ। मार्केट में बहुत सारे ब्लॉकचेन आपको मिलेंगे, बट आप उनसे पूछेंगे कि किस इकोसिस्टम से वेरीफाइड हो, तो आंसर नहीं आता। लेकिन जितना बड़ा ब्लॉकचेन आप बना लें, तो इकोसिस्टम से जब तक आप प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये पोल्का डॉट से, पावर बाई पोल्का डॉट। हाँ, वॉइस स्लो है, माइक तो मैंने बिल्कुल पास रखा हूँ। जस्ट मिनट में ये इसका माइक वॉइस होगा। क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो सर म्यूजिक वॉइस जो है, बहुत कम आ रही है, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सुनने में हमें दुश्वारी हो रही है। सर हो सर सकता है वॉइस आपका वॉइस नेटवर्क थोड़ा बिल्कुल इशू क्लियर हो, है, सर बिल्कुल आपका क्लियर है। नेटवर्क इशू हो वॉइस सकता बिल्कुल है। लाउड एंड क्लियर सर। लाउड एंड क्लियर सर। ओके अभी चेक करें मेरी वॉइस ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट रफी सर। जी सर, अभी ठीक ओके आ रही है। Yes, very nice. Now much better, sir. ओके, थैंक यू। सो अच्छा, ये दो वॉइस कहाँ से आ रही है? एक माइक और कोई खुला हुआ है, देख ठीक सर कर रहा वो है। माइक का ऑप्शन को बंद कर दीजिए ना, कोई भी माइक ऑन कर देता है तो एक ऑप्शन है, आप उसको ऑफ कर दीजिए। ओके ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं एक सारे। एक मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। नो इशू नो इशू। और हो सके सर दीपक मालवीय जी को कोस्ट बना दीजिए। जिनका कह रहे हैं इनको यहाँ से आप पोस्ट भी कर दो। और इसका माइक जो है प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो म्यूजिक गैलेक्सी पोल्का डॉट से वेरीफाइड है और सिक्योर बाई पोल्का डॉट है। देखें, आप ब्लॉकचेन बनाते हो तो किसी नेटवर्क से आपको जुड़ना होता है जहां से ब्लॉक्स आते हैं। तो मेजर तीन टाइप की रिले हैं इस वक्त, 1 2 3। और उनमें से किसी के साथ आप अटैच हो के ही ब्लॉकचेन मार्केट में लेके आएंगे। अब आप देखेंगे कि उन रिले के ऊपर आपको प्रॉपर जो है इंटीग्रेशन, कौन सा इकोसिस्टम दे रहा है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप क्या चीज लेके आ रहे हो ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उस हिसाब से आप चीजों को जो है वो हैंडल करते हैं। ये माइक के अंदर जो वॉइस है, वॉल्यूम जो है वो एक, ठीक है, इसका माइक बंद कर। तो इन शॉर्ट ये है कि मार्केट में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो अलग है,
और जो रियल ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन है वो मार्केट में नहीं दी जा रही। लीडर आसानी तलाश करते हैं, एक आसान प्रोजेक्ट लेके आते हैं, लेकिन अगर अगर आप तलाश करना चाहेंगे रियल ब्लॉकचेन और एक लीडर रियल ब्लॉकचेन को लीड करना चाहता है, तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कोई आसान काम नहीं होता, आपको बहुत सारी चीजें समझना जरूरी होती है, तब आप जेन्युइन ब्लॉकचेन को डिस्प्ले कर सकते हो। कितने टाइप के इकोसिस्टम हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, कितने टाइप के आपके आ जाते हैं, ब्लॉकचेन आ जाते हैं, कैसे ब्लॉकचेन को वेरीफाइड करते हैं, टोकन कॉइन में क्या फर्क है, लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ यूज होती है, कौन लोग प्राइस सेट करते हैं नए कॉइन और टोकन को मार्केट में लाने के लिए, एक्सचेंज के ऊपर कौन लोग प्राइस सेट करते हैं। फिर इस तरह रियल टाइप की इनकम कौन कौन सी होती है ब्लॉकचेन से, वैलिडेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, रिले का काम क्या है और ये कितने टाइप की होती है, सिक्योर कौन कौन सी है, डी वॉलेट कितने टाइप के हैं, सिक्योर कैसे आप वेरीफाइड करेंगे, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का एग्जैक्टली फर्क पता करना ही काफी नहीं होता है, आप प्रोजेक्ट को वेरीफाइड कर सकेंगे ये एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटों के साथ डी ऐप के ऊपर गेटवे लगाते हैं, देखें जैसे कि बैंक्स गेटवे देते हैं आपको मोबाइल ट्रांजैक्शन के लिए, बहुत सारे ऐप होते हैं। तो इस तरह सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज गेटवे ब्लॉकचेन के ऊपर है, जिसको डेफी और सीफी सैफी भी बोलते हैं, डी फाई भी बोलते हैं। तो डी फाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इसका सिर्फ काम ही है कि अपनी वेबसाइट के साथ एज अ पेमेंट गेटवे इसको यूज करेंगे तो पैसे का लेन देन यूजर जाके डी ऐप के ऊपर करें। अब प्रोजेक्ट कोई डिसेंट्रलाइज नहीं होता। हमने आपने एक आईटी डेवलपमेंट की, एक नॉर्मल डेवलपमेंट की पीएचपी के ऊपर, लारा के ऊपर कर ली, रिएक्ट के ऊपर कर ली, नू जेएस के ऊपर कर ली, जो भी है, एज अ गेटवे आप ब्लॉकचेन यूज कर लेते हो। तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो डिसेंट्रलाइज हो गया, अब जब तक इंटरनेट है, ऑनर है, नहीं है, ये चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले ये चीज समझने की कोशिश करें, दुनिया में फुली डिसेंट्रलाइज जैसी कोई चीज नहीं, ये सब फजूल बातें। नंबर 2, 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट अभी तक दुनिया में नहीं आई। और कोई ये बोल दे कि कोई चीज 100% के ऊपर सिक्योर है, कोई कंपनी है, कोई टेक्नोलॉजी है, ये भी सब फजूल बात। अब करना क्या है कि भाई आपको खुद पता होना चाहिए कि जेन्युइन प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्कैम कौन सा है। देखिए स्कैम के ऊपर तो हम टॉक ही नहीं करते, उसको बाहर निकालते, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंपनीज के ऊपर जो जेन्युइन है। अब जेन्युइन कंपनीज है, एलन मार्क्स है, बिल गेट्स है, एप्पल कंपनीज है, नोकिया है, मोटरोला है, और इनमें भी अप डाउन रहता है। यूट्यूब के ऊपर आप यूट्यूब पर चैनल, उसी टाइम चैनल बंद हो जाएगा, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। कंपनी खोलेगी तो ठीक है, कंपनी ही डिफॉल्ट हो जाएगी, इसको क्या, कोई गारंटी अगर किसी से आप पूछते हो गारंटी तो वो कैसे दे सकता है, हाउ इट पॉसिबल, नेशनल डिजास्टर, कुदरती आफत, कुछ भी हो सकता है। सो एनीवे सब दिमाग की गेम है, अपने दिमाग की। आपके पास अगर एग्जैक्टली नॉलेज होगा कि ब्लॉकचेन कौन से लॉन्ग टर्म चलते हैं और कैसे चलते हैं और क्या यूनिक चीज लेके आया है, ये मार्केट में वही चीज चलती है जिसकी डिमांड हो, या एक खास किस्म का स्पेस है मार्केट में, आप उसको कवर करके आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ को बदल देता है। मैंने भी पहला क्वेश्चन जो किया था 4 साल पहले कि यार बहुत सारे मार्केट में ब्लॉकचेन चल रहे हैं, मैं उनके साथ काम करने के लिए आपके साथ क्यों करूं। मैंने उन्हें दिखाया कि हम गैप को कवर कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर, ना कि हम एक फर्जी ब्लॉकचेन लेके आए जो कि पहले चल रहे। तो ये तो मुझे पता चल गया था कि पोल्का फर्जी ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं करता, कोई भी फर्जी प्रोडक्ट नहीं लेके आता। तो एनीवे इन्वेस्टमेंट बहुत मेहनत से कमाई जाती है पैसा, और आपके और हमारे भी बच्चों का पैसा होता है। इसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ हद तक किसी एक्सपर्ट की राय लाजमी है। जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो ब्लॉकचेन या वो प्रोजेक्ट बताया जाता है, उसकी किसी एक्सपर्टीज के साथ बैठ के उसको डिस्कस लाजमी करें, उस पर सोचे समझें, फिर स्टार्ट। अब सोचने के बाद उतने पैसे से स्टार्ट करें जिसके लॉस होने पे आपको दिक्कत ना हो। तो ऑनलाइन फील्ड के अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसा है। 2026 के अंदर अगर कोई कहता है मैं ब्लॉकचेन का पार्ट हूं और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ उसको कर रहा हूं, बट वो गरीब है, तो ये दो बातें घटी नहीं उसकी। वो चेक करे उसकी दिशा गलत है, उसका ट्रैक गलत है, उसके पास एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए अब दुनिया के सबसे तेज तरीन इंसान
बट आपकी तेजी जो टैलेंट है उसे यूटिलाइज करने के लिए आपको एक चीज चाहिए होती है, अदरवाइज आप कोई भी उससे रिजल्ट नहीं ले सकते। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हैं। लाइफ में कामयाबी और नाकामी के बीच की जो चीज होती है वो दो चीजें होती है। एक वो प्लेटफॉर्म तलाश करना, तलाश से मुराद ये है कि जेन्युइन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म हो, लाइफ टाइम हो। तो ये वेरीफाइड करना कि ये जेन्युइन है और लॉन्ग टर्म है। दूसरा, वो आपकी फील्ड का होना चाहिए, आपको पता हो कि मुझे इस काम में मजा आता है करने में। 6 लोग ये काम करते हैं, उनमें से कुछ लोग नहीं थकेंगे, कुछ थक रहे होंगे। जो थकते वही हैं जो जबरदस्ती किसी फील्ड में आ गए। कहते हैं अपनी फील्ड का काम करो, आप उसमें थकते नहीं, और दूसरों से 4 लोगों में से आपकी परफॉर्मिंग बेस्ट आएगी और आप हंसते खेलते वो काम करोगे, जबकि दूसरे 24 घंटे लगा के भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो प्लेटफॉर्म जेन्युइन भी जरूरी है, और अपने दिमाग की नापतोल भी जरूरी है कि आपका माइंड जो है, आपका टैलेंट जो है वो किस दिशा के ऊपर है। तो 4 साल पहले हमने मोल्का डॉट के साथ म्यूजिक गैलेक्सी के ऊपर काम का आगाज किया, और आज हम हाईवे के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले के नाम से पुकारा जाता है। अब इसके अंदर हमारे क्या बेनिफिट्स हैं और कितना बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, मैं शॉर्ट इसको कवर करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज जो मोस्टली जो हमारा सेशन होता है जो वो क्वेश्चन आंसर का, मैं जस्ट एक ही पेज को एक्सप्लेन करूंगा आज। सो इनकम को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ये भी देख लेंगे कि कहां से आती है। पहले साल में जो आपकी इनकम रहेगी 5,000 वाले पैकेज में, वो तकरीबन $500 से $600 के करीब है। देखिए, पहले साल की बात हो, ना कि पहले महीने की। अब नेक्स्ट मंथ में लेट्स सपोज प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए, तो पहले ही मंथ में जरूरी नहीं ये आएगा, और आ भी सकता है, क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। यहाँ पे फिक्स जैसी चीज नहीं है, इसको आप समझे। जेन्युइन कोई भी बिजनेस आप पकड़ लेंगे उसमें फिक्स नहीं है। अगर कोई फिक्स जैसी चीज आपको दिखाता है या बताता है तो समझ लें वो स्कैम है। दुनिया के किसी भी लॉ में, किसी भी मजहब के अंदर फिक्स जैसा प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही ऐसा कोई लॉ है। 1 लाख प्रोजेक्ट आता है आपके पास, तो पहली जो चीज है वो चेक करें कि फिक्स बता रहे तो दूर बात है, फिक्स जैसा एग्जैक्ट नहीं करता। कोई भी बिजनेस में जेन्युइन कोई भी पकड़, फिक्स की कैलकुलेशन नहीं अप्लाई कर सकता कोई। मैं आपको 20 मिलियन देता हूं, कहता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलो, कॉलेजेस खोलो, वर्कशॉप्स खोलो, बट मुझे कल से एक फिक्स अमाउंट बता दो और मुझे वो लाइफ टाइम दो विदाउट लॉस। दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जो पहले ही दिन से या 2 दिन से या 2 महीने में आपको प्रॉफिट ही देगा। लाखों करोड़ों लोग बिजनेस खोलते हैं, और किसी का टाइम फिक्स नहीं है कितने टाइम बाद उनका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा और कितना प्रॉफिट होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेन चीज ये है कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली कैलकुलेट हो जाए। मेरा जो प्रॉफिट बनता है मैं उसे देख सकूं कितना हुआ और मुझे कितना भेजा कंपनी ने और कंपनी को कितना गया। फिर मैं सोचूंगा यार कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि फिक्स कर दे, कंपनी उसे छेड़ ही ना सके, मेरा मुझे मिलता रहे, मेरे राइट्स को कोई छेड़ ना सके, मेरा वॉलेट किसी को ना मिले, और मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे मिलता रहे। मेरे ख्याल से नेट का इशू आ रहा है, वीडियोस, अच्छा वीडियो दर्शन, ओके ठीक है। एप्पल लैपटॉप को मसला कर रहा है, इसको चेक कर रहे हैं, इसमें जूम मीटिंग चल रही है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर, पब्लिक ब्लॉकचेन जो है उसका वर्क ऑफ नेचर सेम ऐसा ही होता है। आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है वन टाइम, और लाइफ टाइम आपको आता है। एक डैशबोर्ड आपको दिया जाता है पीओएस और डीपीओएस का, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप सवाल करते हैं कि भाई कंपनी कहां से पैसा कमाएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट कहां पे होगी, मुझे प्रॉफिट कितना आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं अगर कोई कंपनी आपको डीपीओएस कवर जो है वो डैशबोर्ड देती है। आप अपने हाथों से सारी चीज को मैनेज कर रहे हो, कहां पे लगा रहे हो, कहां पे
कितना प्रॉफिट हो रहा है, यील्ड और यील्डी जिसको बोलते हैं, यानी आप अपने मुनाफे को खुद मैनेज कर रहे हो, आप अपना इवन रिस्क खुद मैनेज कर रहे हो। तो एनीवे, वी आर ऑन द राइट प्लेस एंड राइट प्लेटफॉर्म। 5,000 एक यूनिट बनता है। एक यूनिट से मुराद ये है कि एक यूनिट को रन करने के लिए आपको अपना पीसी लगाना होता है, जो कि सर्वर के तौर पे काम करता है और ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है, वैलिडेट करता है और आगे भेजता है। ट्रांजैक्शन के साथ जो चार्जेस रहेंगे, 12 रुपए आए हैं, तो उसमें से 10 जो है आपके रहेंगे, वैलिडेटर में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, और 2 जो है वो कंपनी के पास रहेंगे। तो दूसरे साल 1,700 से $2,500 आपको आएगा। देखिए, 5,000 की इन्वेस्टमेंट पे $2,500 अगर आपको दूसरे साल आना, और ये पहले साल भी आ सकता है, तो ये कम से कम करके बताया दूसरे साल का, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि ये पहले साल में हम यहाँ पे पहुंचेंगे। उसका रीजन मैं बताता हूँ आगे। आप तीसरे साल में 35 से लेके 5,000 कर रहा है। अच्छा, जो रीजन मैं बताऊंगा एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मोटिवेशन नहीं है, आप खुद मानेंगे उसको। इसी तरह 25,000 वाला पैकेज है और $3,000 से 5,000 स्टार्टिंग इनकम है। देखिए, कोई बिजनेस मुझे ऐसा बता दें जिसपे इतनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न स्टार्टिंग में इतना ज्यादा है, और फिर वो रिटर्न जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है तीसरे साल उसको क्रॉस कर रहा है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। और आप फ्री हो और कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका सिर्फ कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए और इनकम आपकी और मेरी नस्लों को भी आएगी जब तक वो ब्लॉकचेन है। तो दैट रीजन कि ब्लॉकचेन हिस्ट्री की वो टेक्नोलॉजी है जब से दुनिया बनी है कि ये सबसे ज्यादा तादाद के लोगों को अमीर कर चुका है, क्योंकि इसकी इनकम बहुत पावरफुल होती है, इसलिए लोग अमीर होते हैं। जैसा कि आपके सामने है, और मैं ऑलरेडी इससे कमा भी रहा हूं इनके पहले वाले प्रोजेक्टों से। अब इतनी ज्यादा इनकम की पॉसिबिलिटी कैसे है? अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे, కొన్ని ఏడ కంటే ఆడే పెట్టలేకపోతున్నాయి, ఏడే పెట్టలేకపోతున్నాయి, ఎట్ట తగ్గిగాలని వేసి తగ్గట్టుకి चैट जीपीटी को ओपन करूंगा। काइंडली माइक बंद कर दें प्लीज। काइंडली माइक ऑफ कर दें। अच्छा, वो वहां से माइक को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको होस्ट कर दूं, आप वहां से माइक होस्ट। ठीक है, माइक सबके बंद करते रहो जो भी कहो। तो चैट जीपीटी से हम पूछते हैं कि बाइनांस, इथेरियम, మైక్ इन అన్మ్యూట్ ब्लॉकचेन చేయండి का स्टेबल ट्रैफिक आएगा यहाँ, మైక్ सोलाना, पोल्का डॉट, मोज़ेक, सभी का अनम्यूट कर दीजिए। इन सब पर डेली ये माइक अनम्यूट कर डेक्स दीजिए की सभी का ओवर माइक अनम्यूट कर दीजिए। कोई होस्ट को ट्रांजैक्शन होस्ट की। देखिए, एक तो ये है कि हाईवे रिले जो है ये सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ जो है वो काम करेगा, डेक्स के साथ, डीएफ के साथ, क्योंकि 40% लॉस जो हो रहा है वो डेक्स के ऊपर हो। उनको बोलो मैं मीटिंग में फ्री हो गई, आपको कर वॉइस कर। तो लेट्स सपोज डेली ट्रेड 10 से 30 बिलियन का वॉल्यूम है, और नीचे आप जाएं तो दूसरे ब्लॉकचेन के उन्होंने बताया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने सबका बताया हुआ है डेक्स के ऊपर कितना ट्रांजैक्शन है। अब मैं से बोलता हूँ शॉर्ट में, मुझे टोटल बताओ। मैं ये सबसे मेजर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको मुझे इनकम आएगी कैसे और कहां से, और कितनी इनकम की पॉसिबिलिटी ये हम खुद कैसे नाप सकते हैं, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हम एक मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेशन करते हैं कि फर्स्ट ईयर में कंपनी ने नेक्स्ट मंथ के अंदर, आने वाला जो मंथ है इसमें सॉफ्टवेयर डिलीवर करता है और हमारी इनकम स्टार्ट हो रही है, और ठीक 30 डेज के अंदर लिस्टिंग होगी, तो क्या इनकम रहेगी मिनिमम मैक्सिमम।
अब टोटल रिले हैं 6400, तो तकरीबन हम 3000 कैलकुलेट करते हैं एक राउंड की। 25 मिलियन से 70 मिलियन जो है वो ट्रांजैक्शन रहती है, जिसमें से 2 से 5 मिलियन जो है वो डेक्स की जो है वो ट्रेड रहती है। तो हम इसका एक दरमियानी फिगर लगाते हैं 2.5%, यानी 2.5 मिलियन। हाईवे के टोटल 3000 रिले को रिलेट करते हुए एक तरीके अच्छा, मैंने उनसे कहा है कि 3000 रिले के ऊपर अब जो भी डिक्स की ट्रेड वॉल्यूम है वो लोग हाईवे रिले के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं उस नेटवर्क को सिलेक्ट करके। तो पहले साल, दूसरे साल या 5वें साल में क्या डेली और मंथली इनकम रहेगी एक रिले होल्डर। तो 3 मिलियन की कैलकुलेशन इसने की है, जो कि टोटल रेवेन्यू 60,000 बनता है, और पर रिले डेली जो है ये $20 निकालेगा और मंथली $600 निकालेगा पर यूनिट। अगर 5 यूनिट है तो उस हिसाब से आप उसको देख सकते। अब इसे बोलता हूं कि 5 यूनिट के साथ कैलकुलेशन कर दो। सो स्टार्टिंग में पहले साल में तकरीबन $3,000 है, दूसरे साल में 10,000, तीसरे में $25,000, इस तरह चौथे में $50,000 और 5वें साल में $1,00,000 पर मंथ इनकम। अब इनकम आएगी कहां से? जो 2 से 5 मिलियन डेक्स की ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अगर हाईवे रिले को सिलेक्ट करते हैं तो हाईवे के रिले वाले जो है उनकी इनकम इतनी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये वो ट्रैफिक है जो ऑलरेडी स्टेबल है अदर एक्सचेंजेस के ऊपर, वो हाईवे को सिलेक्ट इसलिए करेगा। हाईवे उन्हें बता रहा है कि जो 40% लॉस होगी आपकी अमाउंट हैक हो जाती है या ब्लॉकचेन के अंदर स्टक हो जाती है, उसकी गारंटी देता है। तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि भाई मेरा लॉस हो, तो सिक्योर वे ही सिलेक्ट करें। नंबर 2, बाइनांस के ऊपर हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो हमें मल्टीपल नेटवर्क मिलते हैं, हम वही सिलेक्ट करते हैं जिसकी ट्रांजैक्शन चार्जेस सबसे कम, लाइक BEP20। दूसरा, हाईवे सबसे कम फीस चार्ज करें, गैस फीस, कन्वर्ट फीस, स्वैप फीस। लेट सपोज $10,000 के ऊपर का $100-200 गैस फीस चार्ज हो रहा है, तो बाइनांस को, सॉरी, हाईवे जो है उसको बहुत कम चार्ज करेगा, बहुत कम करेगा, यानी कि जहाँ 100 चार्ज हो रहा है वो $5 से $10 चार्ज करेगा। ये दूसरा, तो यूजर इसका नेटवर्क सिलेक्ट करेगा। तीसरा क्या है? डेक्स के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपके वॉलेट की एक स्पीड होती है और उस स्पीड के हिसाब से आपसे गैस फीस चार्ज होती है। फौरी ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन चाहते हो तो ज्यादा चार्ज करते हैं, 4 घंटे की चाहते हैं तो उस हिसाब से ट्रांजैक्शन कटौती हो। बट हाईवे कोई टाइमिंग नहीं है, 6,400 वैलिडेटर है, बाइनांस के ऊपर जो टाइमिंग रहती है उससे भी फास्ट आपको ट्रांजैक्शन देगा। बाइनांस के पास जो वैलिडेटर्स हैं वो 50 से 60 हैं, इनके 6,400, यानी कोई ना कोई वैलिडेटर एवरी टाइम फ्री मिलेगा जो ट्रांजैक्शन को फौरी वैलिडेट करेगा, पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो फास्ट ट्रांजैक्शन, ये 3 मेजर गैप थे मार्केट के जो म्यूजिक हाईवे जो है कवर कर चुका है।
सो दैट रीजन के हम जो रिले नोड के होल्डर्स हैं, हमारी इनकम बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी और इनकम ज्यादा भी है। इसके अलावा एक दो चीजें मैं और कवर करता हूं, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो प्रमोशन के बारे में पूछ रहे थे, डिस्काउंट के बारे में। मैं इसको कवर करता हूँ। प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 से 2 दिन पहले की जो लाइव कॉन्फ्रेंस की कंपनी एंड से, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी की थी। मैंने ग्रुप में भी इसकी जूम मीटिंग का लिंक लगाया था। तो 21 अप्रैल से टेस्ट नेट स्टार्ट का जो है वो रोड मैप है आपके सामने है। लेकिन इससे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले ही 7 दिन पहले, सॉरी 7 दिन पहले मुझे मैसेज आ गया था कि टेस्ट नेट डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग हो चुकी है। तो कंपनी ने रोड मैप दिया था उससे भी पहले, यानी ये बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये है, विद इन 2 वीक अगर कोई एरर या बग नहीं आता तो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देंगे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। आपने इंस्टॉलेशन शुरू कर देनी है और फिर ठीक 30 डेज के अंदर लिस्टिंग हो जाए। कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन होने के फौरी बाद ही इनकम स्टार्ट हो जाएगी। लिस्टिंग के लिए 30 डेज के अंदर लिस्टिंग हो जाएगी। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि साथ साथ ही लिस्टिंग भी हो सॉफ्टवेयर के डिलीवर होते ही। अगर लेट होती है तो 30 डेज लेट होगी। हमारे पास टोटल तकरीबन 45 डेज में पिछले इनके किसी भी प्रोजेक्ट में जब ये डिलीवर करने पे आते थे तो उसी के साथ सेल बिल्कुल बंद हो जाती। तो यहाँ पे एक तो सेल बिल्कुल बंद होने की मेंटली तौर पे आप तैयारी में हैं, यानी 80% बंद होने के चांसेस हैं। 20% चांसेस हैं कि अगर बोर्ड की मीटिंग बैठेगी में भी कुछ टाइम तक सेल और ओपन करें। अगर सेल ओपन होगी तो वो जो लोग बाय करेंगे उनकी इनकम दिसंबर में स्टार्ट होगी। जो नए ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होगी उनसे इनकम उनको जाए। अब ज्यादा बेनिफिट किसको है? जो पहले फेज में लोग बाय कर रहे हैं, अभी तो नेक्स्ट फेज के आने की भी कोई चांसेस। बाकी जो डिस्काउंट मिल रहा है हर कंट्री में, हर कंट्री का अपना एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड का जो मेन लीडिंग बंदा होता है उस कंट्री का, उसे पता होता है। जैसे कि तरन भाई है इंडिया में, उनसे आप इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसको माइक खोले बंद कर दो। दया तो अब जी हमसे माइक पूछते हैं। अनम्यूट करें। तो बहरहाल ये वीडियो का लिंक भी मैंने ग्रुप में डाला है, आप इसमें देख सकते हैं। 45 डेज के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होने जा रहा है, तो ये बहुत गुड न्यूज है। इसके अलावा ये मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूं। अच्छा, यील्ड और यील्डिंग, इसका मतलब होता है मुनाफा कमाना, प्रॉफिट हासिल करना। अगर मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो 3 मेजर जो है वो पॉइंट हैं, और आप इसको बोल सकते हैं जी कोर विजन है हाईवे की। ये यील्डिंग, हाईवे अर्निंग और रिले नोड, ये कोर विजन है। यानी कोर विजन उसको कहा जाता है जिसके ऊपर पूरी कंपनी आपकी बेस कर रही होती है। यील्डी क्या करेगा? वो बता रहा है कि जो यूएसडीटी या कोई भी स्टेबल कॉइन हमारे पास वॉलेट्स में पड़ा रहता है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ वो बता रहा है कि क्या क्या तरीके हैं, आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसमें मल्टीपल तरीके, आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, किस वे में आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं। एक्सटर्नल वे अलग है और उनके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। वो अलग
तरीके से काम करते हैं। तो नंबर एक, आप सिंपल अर्निंग अगर करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट वॉलेट्स को कनेक्ट करके छोड़ेंगे, आपको एक सिंपल किस्म की अर्निंग आती रहेगी थोड़ी बहुत, बट उसमें रिस्क बहुत कम होगा और इनकम भी कम होगी, बट कुछ ना कुछ आता रहेगा। दूसरा है जी ऑटो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन इंजन, अगर आप यूज करते हैं इसका। ऑटो में ये मल्टी चेन के साथ जुड़ा हुआ, तो मल्टी चेन के साथ जुड़ के आप जो भी चेन, जो भी उसके ऊपर पॉसिबिलिटी होगी यूएसडीटी को यानी कि बोरो करके जो लोग कमाना चाहते हैं, और वहां पे उस पूल में आपने डाला होगा अपना यूएसडीटी को, उसको बोरो करेंगे या एज अ लोन के तौर पे लेंगे, तो उससे जो प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका प्रॉफिट आपको भेजेगा। इसी तरह एपीवाई स्ट्रेटेजी यूज करता है हाईवे, दो ही मेजर जो है वो स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो ये एपीवाई यूज करता है। एपीवाई में रिकम्पाउंडिंग स्ट्रेटेजी यूज होती है, इसमें कंपाउंडिंग भी आप कर सकते हैं। तो दूसरे में क्या होता है कि आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें। फिर ऑटो स्विचिंग स्ट्रेटेजी, एडवांस डेफी सिस्टम, क्रॉस चेन, और इसके अलावा आ जाता है आपका यूनिटी में लैंडिंग। ये सबसे कॉमन होता है, अपना यूएसडी डिपॉजिट करते हो आप और सिस्टम उसे किसी और को लोन देता है और तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो Boss screen not sharing, please check it. इसको इसको मोस्टली ना यूज करें तो ठीक है, बट क्योंकि इसमें लोन के साथ इंटरेस्ट होता है, तो इसको देख लें थोड़ा, लाइट ऑफ इस्लाम जो लोग हैं, बट बहुत बाकी ऑप्शन इससे ज्यादा पावरफुल हैं, मोस्टली लोग वही यूज करेंगे। जिसमें फार्मिंग है, फार्मिंग आपकी मल्टी प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, यानी यूज करते हुए आप अस्सलाम वालेकुम risk रफ़ी को भाई। मैनेज करेंगे। रफ़ी भाई सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके, मैं इसको करता हूँ। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? ओके यस यस हो रही है। जी, तो पहला ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं आप। दूसरा, आप फार्मिंग करते हो, मल्टीपल क्रॉस चेन और मल्टीपल इकोसिस्टम के साथ आपका लेन देन होता है। अब दो मेजर इनकम होती है, एपीवाई और एपीआर। तो जो ज्यादा बेनिफिट वाली होती है वो कंपाउंडिंग वाली होती है, जिसको एपीवाई बोलते हैं, और हाईवे एपीवाई को यूज करते हैं, यानी आप अमाउंट लगा के छोड़ देंगे, सिस्टम ऑटो में ऑटो अगर ऑन कर देंगे तो ऑटो कंपाउंडिंग करता रहेगा, यानी प्रॉफिट को भी साथ लगा के इनकम बना के देता रहेगा आपको। आप सो जाए अपना काम करें, आपकी इनकम आती रहेगी। सो लो रिस्क हाई रिस्क दोनों चीजें आपके हाथ में, आप हाई रिस्क ले सकते हैं। देखिए हाई रिस्क वो लोग ले जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट नहीं है वो रिस्क वाली ऑप्शन को सिलेक्ट बिल्कुल ना करें, नॉर्मल सिलेक्ट करें, इनकम आपको आती है। इसके अंदर आपका आर्बिट्रेज भी काम करेगा, और आर्बिट्रेज का ये है कि आप पूल में अगर यील्ड को सिलेक्ट करके पूल में अगर आप पैसे को डालेंगे तो वो डायरेक्टली क्रॉस चेन प्लस इकोसिस्टम के साथ आपकी फार्मिंग को अटैच करेगा, और काम ऐसे करेगा कि जो भी इकोसिस्टम प्राइस को डाउन करता है, तो आपका एआई रोबोट जो है वो डाउन वाली प्राइस को मिली सेकंड के अंदर बाय करके दूसरे इकोसिस्टम पे एपीआई थ्रू डेटा अपडेट होने में कुछ सेकंड लगते हैं, क्योंकि तमाम जो सिस्टम काम कर रहे हैं जुड़ के एक दूसरे के साथ, तो वो थ्रू एपीआई काम कर रहे हैं, डेटा एपीआई कॉल के लिए जाता है। वो जो टाइम होगा एपीआई कॉल का, तो आर्बिट्रेज हाईवे का जो है वो उस सेकंड को मिली सेकंड में कैलकुलेट करेगा और कम रेट पे कॉइन को बाय करेगा और ज्यादा रेट पे सेल करेगा। तो इसके साथ भी आपका यील्ड जो है वो काम करे। जी अब आते हैं जी क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी और का भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जी हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये इडली में इन्होंने जो प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम दी थोड़ा थी वॉइस 3-4 दिन पहले। आवाज दे, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा। जी, ये इडली में 3-4 दिन पहले इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी थी
तो सर इसमें कोई आइडिया दिया था इन्होंने कि एपीआर या एपीवाई जो है वो पर एनम कितना होगा, उसका एस्टिमेट दिया है इन्होंने? क्योंकि चीज तो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन वो परसेंटेज लाजिम बात है, जैसे बैनांस में भी है एपीआर, बाकी में भी है, तो इनका तो बड़ा स्ट्रांग है जो मैंने स्टडी किया है। तो कोई जी एस्टिमेट है कि परसेंटेज क्या मिल सकती है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी कुछ? देखिए, पहली परसेंटेज तो डिपेंड करती है आपका, आपके पास यूएसडीटी कितना पड़ा हुआ है, और दूसरा आप अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हैं। बेसिकली यील्ड, हाईवे यील्ड आपको ये कहता है कि आप यूएसडीटी या कोई भी स्टेबल कॉइन से मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, स्टेबल कॉइन से देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता स्टेबल कॉइन का जन्म कैसे होता है। देखिए, यूरोपियन कंपनी है जो वर्ल्ड के तमाम स्टेबल कॉइन उसके पास रजिस्टर्ड होते हैं। आप उतना ही कॉइन ले सकते हो जितना आप लिक्विडिटी देते हो उसको, और उसकी प्राइस कैलकुलेट होती है इक्वल टू, यानी स्टेबिलिटी क्या है, डॉलर के साथ। भाई डॉलर के साथ इक्वल रहेगा, ये उसका लॉ है, और उतना ही आपको मिल सकता है स्टेबल कॉइन जितना पैसा आप उस कंपनी को अदा करते हैं। वो कंपनी हैज अ लिक्विडिटी के तौर पे स्टेबल कॉइन इश्यूज करती है, बट पीछे फंड को लिक्विडिटी के तौर पे होल्ड करती है। अब कोई भी ट्रेडर है, कोई भी ऑनलाइन अर्निंग करने वाला बंदा है, उसके पास स्टेबल कॉइन कोई और हो या ना हो, स्टेबल कॉइन लाजमी है। और एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि हंगरी की जो टोटल वर्थ है फाइनेंशियली, उससे ज्यादा का कॉइन, स्टेबल कॉइन होल्ड पड़ा हुआ है लोगों के पास। अब जैसे ही उसको आप कन्वर्ट करते हो दूसरी किसी भी कॉइन के अंदर, तो फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। आप डाउन डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो लोग उसमें सिक्योर है। हाईवे यील्ड कहता है कि उसी में आप होल्ड रहो, उससे बाहर ना निकलो। हम आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दे रहे हैं जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, रिस्क के साथ भी और नॉन रिस्क के साथ। फंड आपके वॉलेट में ही रहेगा, आपके एसेट आपके कंट्रोल में, आपने किसी पार्टी को सेंड नहीं करना। वहां पे आपका वॉलेट का फंड स्टेबल कॉइन अटैच होके फार्मिंग भी करेगा, और उसी वॉलेट में पड़ा रहेगा। आर्बिट्रेज को जब वो मौका मिलेगा प्राइस फ्लक्चुएशन का, वो देखेगा कि मैं इसे निकाल सकता, तो आपका फंड और मेरा फंड यूज करेगा, आर्बिट्रेज की ट्रेड मारेगा, जो भी प्रॉफिट बनता है वो हमें मिल जाए। अब क्वेश्चन आपका प्रॉफिट कितना होगा। अब एक बार इस महीने में एक ही ट्रेड मिली, और उस ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट का गैप है वो $1 है, और पिछले महीने $5 का गैप मिला, तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि गैप कितना मिल रहा है, प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई। तो फिक्स नहीं हो सकता। इन शॉर्ट ये है, कोई भी फिक्स नहीं बता सकता, कोई भी, बिल्कुल ठीक, वो मार्केट के ऊपर। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, वो कैटरीना आई थी उसमें, और उसमें उन्होंने यही बताया था कि मिनिमम $50 हम इन्वेस्ट कर सकेंगे, और फॉर एग्जांपल 7 पॉइंट समथिंग हमारा एपीआर होता है। तो अभी इसमें सर ये अर्ली एक्सेस की हमने मेल तो डाल दी है, और हमें मेल कंफर्मेशन की आ भी गई है, लेकिन क्या ये भी हाईवे के साथ ही स्टार्ट होगा, या ये कोई फर्दर प्रोजेक्ट की तरह लेके चलेंगे? क्या इसमें भी नेटवर्किंग होगी, या ये उसके साथ मर्ज होके सेम चीज ही है? ये प्लीज क्लियर कर दीजिए। देखिए, हाईवे के साथ नहीं है, ये बाद में आएगा। पहले सिर्फ हाईवे के आईएसओ आपको मिलेंगे, रिले मिलेंगे, पहले फेज। ये सेकंड फेज में आएगा, उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, $50 से आप स्टार्ट ले सकते हो, बट परसेंटेज की मिनिमम मैक्सिमम एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। अब काइंडली मैंने इतना डीपली बताया, वर्क ऑफ नेचर जो है उसमें कोई नहीं बता सकता, और फिर डिपेंड करता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन रही। अब किसी वीक में आपका आर्बिट्रेज 50 ट्रेड मार देगा, मार्केट मूवमेंट देगी उसे, किसी में वो सिर्फ 2 ट्रेड मार पाएगा। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, बट मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेशन ही बताई जाती है, जैसा कि 5% हो गया है। ठीक है, यील्ड ही 5% आपको निकाल के दे रहा है, 10 से 20% आपको रिले निकाल के दे रहा है, और इसी तरह आप यील्ड के अंदर आप फार्मिंग को यूज कर रहे हो, वहां से 4-5% आ रहा है। अब लोन दे रहे हो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो, आपको वहां से 5 से 10% आ रहा है। देखिए, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अंदर रिस्क सेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है, जितना हाई रिटर्न चाहते हो इतना रिस्क ज्यादा हो। आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने, क्योंकि ये हाई रिस्क होता है, चाहे वो एक्सपर्ट है या नहीं है, और कभी ना कभी इंसान है, गलती हो सकती है।
आप फार्मिंग यूज करें, आर्बिट्रेज को यूज करें, ये मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म है, मोस्ट सिक्योर वे है फॉर अर्निंग। कम होती है बट कैपिटल सिक्योर रहता है। कोई भी ऐसी जगह आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करें जिसमें कैपिटल लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो। हमेशा अपना कैपिटल लॉस है, प्रॉफिट नहीं होता छोड़ दें उसको, कोई इशू नहीं, 1 महीने नहीं होता, 2 महीने नहीं होता, तीसरे मंथ हो जाएगा। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंफर्म कर लें कि मेरा कैपिटल लॉस नहीं होगा जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बेशक 1 साल बाद लॉन्च हो जाए, मुझे प्रॉफिट देना शुरू कर दूं, लेकिन प्रॉफिट Excuse वो me, sir. लाइफ टाइम का और कैपिटल लॉस ना। जी Rafi सर। sir, screen again not showing, sir. जी जायद सर, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, screen नहीं आ रही बॉस। जी स्क्रीन नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, कोई चीज स्क्रीन से बता ही नहीं रहा हूँ। ठीक हो गया सर। थैंक यू। सर लास्ट चीज जो मैंने क्वेश्चन किया था वो ये था कि इसमें भी क्या नेटवर्किंग से ही हम काम कर सकेंगे? नहीं, नेटवर्किंग उसमें अलग से नहीं है, यही नेटवर्किंग है जो अभी हम कर रहे हैं नोवेलस प्राइम के ऊपर। और दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं, विद इन अ वीक नया बैक ऑफिस मिल रहा है हाईवे के नाम से। नोवेलस का ही बैक ऑफिस अपग्रेड हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, हाईवे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, क्योंकि नोवेलस के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो एक एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था उस लेवल पे ट्रैफिक आने की वजह से कुछ एरर बग्स आ रहे हैं उसके। अच्छा, कुछ लोगों की कुछ एरर जो है वो रिक्वेस्ट पेंडिंग भी है। मैं आपको बताता चलूं कि इसी वीक के अंदर नया ऑफिस जैसे ही अपग्रेड होगा, आप लोगों के जो छोटे मोटे टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों को हम मैनुअल उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिनके 2-4 लोग हैं रह गए हैं, मेरे मेरे इलम में है। तरन भाई ने भी कल मुझसे बात की थी, उनके हवाले से हमारी काफी लंबी बात हुई है। फिर रात को रॉबर्ट के साथ मैंने सारा डेटा शेयर किया है, तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा रुक जाए, 1 वीक के अंदर अंदर बैक ऑफिस जो है नया लग रहा है अपग्रेड हो जाएगा। फिर जो इश्यूज आ रहे हैं हम नए ऑफिस में उनको सॉल्व भी कर देंगे और आगे आएंगे भी नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हाईवे की जो अफिलिएट मार्केटिंग है उसी के ऊपर रहेगी और किसी जगह नहीं होगी। आर्बिट्रेज यील्ड जो है ये इन्हीं के प्लेटफॉर्म है, ये किसी थर्ड पार्टी के नहीं, ये हाईवे की ही प्रोडक्ट है। ठीक है सर। मीन सर, क्योंकि कुछ कम्युनिटी में ऐसे साइलेंट पार्टनर होते हैं, इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें और मीन्स के साइलेंटली करें, तो क्या हम उन्हें हाईवे का पैकेज लेके देंगे तब वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो रैंडमली भी इन्वेस्टमेंट इसमें यील्ड में कर सकते हैं? जी वो बाहर से ओपन भी आके आर्बिट्रेज का हिस्सा बन सकते हैं, यील्डी को यूज कर सकते ठीक हो गया, थैंक हैं यू। जी। बट क्या है कि हाईवे का जो रिले होल्डर है जिसके पास कंप्यूटर चल रहा है वो पार्टनर है उसका, उसको उसके एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है उसकी जो ट्रांजैक्शन की जो सबसे मेजर इनकम होती है किसी ब्लॉकचेन की, वो ट्रांजैक्शन इनकम होती है। तो पार्टनर उसकी ट्रांजैक्शन का भी पार्टनर है। उस ब्लॉकचेन से जो टोकन क्वाइन बाहर आएगा, मिंट होके माइन होके, उसका भी पार्टनर होता है। बाकी लोग तो एक्सटर्नली यूज करते हैं, जो चीज ओपन मार्केट करती है कंपनी उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट वैलिडेटर और रिले नोड होल्डर जो होता है वो पूरे प्रोजेक्ट की इनकम से पैसा लेता हो। तो बाहर के जो आउटडोर के प्रोजेक्ट होते हैं वो तो वैसे भी यूज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। जी जी अलियास साहब। रफी भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी आप बता रहे थे एक तो ये लिक्विडिटी का पूल होगा ना, एक आर्बिट्राज का अलग से भी पूल होगा, उसमें भी मतलब बंदा डॉलर डालकर उससे भी प्रॉफिट ले सकता है, या सिर्फ ये यील्ड के साथ ही आएगा? देखें, आर्बिट्रेज भी यील्ड ही है, वो भी यील्ड है, बट मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, आप सारे भी यूज कर सकते हैं, एक भी यूज कर सकते हैं, एक ही जगह पे आपको सारी चीज मिलेगी। जी जी, मतलब जो यील्ड से हटकर भी हमारा एक पूल होगा आर्बिट्रेज के लिए, उसमें भी मतलब हम फंड डाल सकते हैं? जी बिल्कुल होगा। और रफी भाई, ये जो मिंटिंग रिवॉर्ड आना है, फिर ये इसकी सप्लाई भी फिक्स होगी ना, उस सप्लाई से ही टोकन मिंट होकर आ रहा होगा ना? तो नहीं, वो कितनी सप्लाई है अभी? सप्लाई फिक्स की जी अपडेट हमारे पास नहीं आई अभी, लॉन्चिंग के साथ आती है, मोस्टली लॉन्चिंग के करीब आ जाती जी जी, बस रफी भाई यही सवाल थे, बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू। ओके जी जायद साहब। अस्सलाम वालेकुम रफी भाई। वालेकुम सलाम, अ, कैसे?
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रवि भाई, ये आर्बिट्राज जो है ये इसकी एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या है, और ये जो फार्मिंग का आज आपने बताया है ये क्या चीज है, और इसकी एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या हो सकती है प्रॉफिट की। और दूसरी ये बात, आप स्टेबल टोकन प्राइस की बात कर रहे थे, तो हमारी जो मतलब भी अभी तक मीटिंग्स वगैरह होती रही हैं या हम अटेंड करते रहे हैं मीटिंग्स में, उसमें मतलब भी इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करने के बारे में भी था। मतलब भी हाईवे टोकन जो लॉन्च होगा उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो आप कह जी रहे हैं ये यूएसडीटी के मतलब भी पैरेलल होगा, इट्स मीन कि ये स्टेबल प्राइस होगी, ऐसे जैसे किसी मनी की ली जाती है प्राइस। तो इसमें हमें फिर क्या फायदा मतलब भी होगा अगर ये स्टेबल ही रह गया, अगर ये $1 पे लॉन्च होता है या लेस देन $1 पे लॉन्च होता है, उसके राउंड अबाउट ही घूमता रहा, तो जितना मर्जी मिंटिंग होता रहे, हमारा मतलब भी बेनिफिट ज्यादा मिंटिंग में तो तब होगा जब हमारा टोकन शूट करेगा। जी देखिए, फार्मिंग आपका पैसा आपके लिए काम करता है। ऐसे ऐसे ब्लॉकचेन, जी जी। ऐसे क्लास चेन जो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि लोग पैसा डालें और हम उन्हें बेनिफिट दें। ठीक है, तो बेसिकली फार्मिंग एक मजदूर है, आपका पैसा एक मजदूर की तरह काम करता है एक दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, इसको फार्मिंग बोलते हैं। मैं बिल्कुल देसी जुबान में बता रहा हूं। दूसरा है हाईवे का टोकन अलग है जिसकी प्राइस अप डाउन होगी, नॉन स्टेबल कॉइन उसको बोलते हैं, फ्लक्चुएट कॉइन भी होता है। तो जो स्टेबल कॉइन है, यूएसडीटी हो गया या अदर बीयूएसडी हो गया, बीसी हो गया, जो भी है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल कॉइन है, लाखों में है वर्ल्ड वाइड, लोगों ने ही अपने पास वॉलेट में होल्ड करके रखे, जिनके ऊपर कोई मुनाफा नहीं है। अगर वो हाईवे का वॉलेट यूज करेंगे, एक ऐसा हाईवे का वॉलेट है जो सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, बैंक ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ एक वॉलेट पे आ जाए। आप एक वॉलेट से सब कुछ कर रहे हो। हाईवे का इतना स्ट्रॉन्ग वॉलेट आ रहा है, एक ऐसा वॉलेट जो वर्ल्ड अभी की आना है सर या तमाम। आ गया है ये जी हाईवे वॉलेट? जी, हाईवे वॉलेट हमें मिलने जा रहा है, यानी अच्छा अच्छा। पांच पांच इकोसिस्टम के साथ अभी मिलेगा। बट क्योंकि एक साल का प्रोजेक्ट है तो ये वॉलेट भी एक साल में कंप्लीट हो जाएगा, जो अदर्स ब्लॉकचेन रहते हैं वो भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा जी वॉलेट है जो सारी ब्लॉकचेन को वहां पे जोड़ रहा है, प्लस इकोसिस्टम, क्रॉस चेन और सिक्योर बाई पारा चेन है। कोई भी ट्रांजैक्शन है बकायदा सिक्योर होके जा रही है, और जा किसके पास रही है? वैलिडेटर और रिले नोड के पास। और वहां पे दो रिले लगी हुई है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, दोनों की दोनों पारा चेन से वेरीफाइड है। सब मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म। अब सिक्योर होकर ट्रांजैक्शन भी हो रही है और माइनिंग भी हो रही है, मिंटिंग भी हो रही है, सॉरी माइनिंग नहीं है, सिर्फ मिंटिंग है, और स्टेकिंग रिवार्ड भी है। अब दूसरा भाई का क्वेश्चन था कि स्टेबल और नॉन स्टेबल कॉइन इनका मिंटिंग करेगा और इसकी प्राइस अप डाउन होगी। लेकिन जो स्टेबल कॉइन किसी भी ब्लॉकचेन में, किसी भी वॉलेट में आपके पास पड़ा है, उसे आप यील्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं, कॉइन उधर ही होल्ड रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। और जो इकोसिस्टम, यार पता नहीं ये लोग माइक क्यों ऑन कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आया। अजैब जी, जो माइक ना ऑन करता है उसको रिमूव रिमूव कर दो सीधा। जो बार बार बोले ना उसको अच्छा अच्छा, जिन भाई का क्वेश्चन था वो काइंडली माइक अनम्यूट करें। अच्छा देखिए, अभी आपके पास कोई स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है? जिन्होंने क्वेश्चन किया था मैं यार उनसे इनको बात, आपके रिमूव पास कर कोई दो भी जो स्टेबल माइक कॉइन ऑन है कर अभी? रहे हैं। थोड़ा लेफ्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। हेलो, ये अच्छा देखिए, लक्ष्मी को रिमूव कर दीजिए, ये बार बार माइक ऑन कर कर रही दिया है। जी, कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन कर लो। दिया इनको। मैंने कर दिया। मैं ना हैंडल कर रहा हूँ सारे जितने भी माइक्रोफोन्स हैं उनको मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैं उनको म्यूट कर दूंगा या फिर मैं रिमूव कर दूंगा। थैंक यू। अच्छा और एक हेलो जी जी रफी सर, जो आप के पाक वाले मेंबर आए हुए हैं ना, आप इनकी ना इल्ड वाला, जो इल्ड के बारे में चल रही है ज्यादातर जानकारी, रात को मीटिंग ले लेना। जो हमारे पार्टिसिपेट आए हुए हैं उनको थोड़ा सा हाईवे की जानकारी दे दो, जी, ठीक है, वो क्वेश्चन है ना। करें। थोड़ा सा अब इल्ड के बारे में ज्यादा चल रहा है, हाईवे का थोड़ा पीछे हो गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। लोग ये सोच रहे हैं भाई कहीं हम और किसी प्लान में ना पड़ गए, अच्छा ठीक है, ठीक है है, ना। थोड़ा इल्ड का इनको रात को समझा देना, इल्ड मत रखो इसको, हाईवे को रखो। जो 10-12 दिन रह गए, लोग उसको समझा दो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। देखिए हाईवे का, नहीं, वो तो आपने समझा दिया, बस क्वेश्चन आंसर लो सिर्फ हाईवे का। ठीक है, ठीक है, आपके लोग क्वेश्चन करते थे।
मेरे ख्याल से आपके किसी यूजर का क्वेश्चन नहीं है हाईवे से रिलेटेड। हाथ खड़ा कर दे, जिसके अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस करे, तो उसको बारी बारी से मैं समय दे दिया जाएगा। चलिए सर, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। सर काइंडली बताइए कि हमें अपनी मशीन्स वगैरह अब रेडी कर लेनी चाहिए जी, कंप्यूटर्स। बिल्कुल, पीसी आप रेडी करें। पीसी की स्पेसिफिकेशन सिंपल है। आप पहले तो कोशिश करें 2 टेराबाइट्स का आप SSD M2 कार्ड लगाएं, और 0.0 2.0 वाला जो बोर्ड के अंदर ही फिक्स हो जाता है, उसकी स्पीड अच्छी होती है। अदरवाइज आप 1 टेरा के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। 1 टेराबाइट्स के ऊपर 8 महीने से 12 महीने आपको वो भी देगा, क्योंकि इसमें सारे ब्लॉक्स लोड होते हैं, स्टोरेज ज्यादा चाहिए। और i5 से आप स्टार्ट कर सकते हो। i5 से आप नीचे ना जाओ, और जनरेशन 8 से नीचे ना जाओ। तो तो एक जनरेशन कौन सी नॉर्मल आपने बताई? अपडेट है। दूसरा जरूरी चीज जनरेशन जनरेशन इसमें दोबारा बता दीजिएगा सर। जी सर, जनरेशन दोबारा बता दीजिएगा, जनरेशन कौन सी? 8 8 बताइए आपने। 8 से नीचे ना जाए, कम से कम 8 होनी चाहिए, और i5 से नीचे ना जाए। थोड़ा परफॉर्म अच्छा करता है इसमें। तो मोस्टली आजकल जो कंप्यूटर घरों में यूज हो रहे हैं वो इससे ऊपर ही होते हैं। इससे नीचे बहुत पुराना हो जाता है कंप्यूटर। वो बेसिकली कभी क्या प्रॉब्लम करेगा आपके लिए, कभी क्या, क्योंकि वो बहुत पहले बना हुआ है, तो वो आपको तंग करता रहेगा। आपका वैलिडेटर रिले नोड को बंद करता रहेगा, पीसी प्रॉब्लम आती रहेगी उसमें। बाकी सॉफ्टवेयर उसमें भी रन होता है, अगर पीसी प्रॉब्लम ना करे तो रन करेगा उसमें। लेकिन आप कम से कम i5 और 8 जनरेशन से आप स्टार्ट करें। और स्टोरेज आप 1 टेराबाइट्स 2 टेराबाइट्स रखें तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप 1 टेराबाइट से भी स्टार्ट ले सकते हैं। और मोस्टली लोग जो है वो पीसी लगाना शुरू हो गए हैं। और इवन अगर आपके पास नहीं है पैसे, तो फिर भी एक आध महीना है आपके पास, आप उसमें अरेंजमेंट कर सकते हो। जिसके पास फाइनेंस है, या कंप्यूटर ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है, देखिए आप उस कंप्यूटर पे और कोई काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर है तो आप यूपीएस का इंतजाम कर लें उसके साथ। और आप हर बंदे की अपनी एक होती है कि कितनी लाइट आपके पास जाती है, उस हिसाब से सोलर या जो भी आपके पास है। लेकिन कंप्यूटर 24 आवर ऑन रहना चाहिए। अगर बंद होगा बगैर किसी वजह के, लेकिन वजह से हो रहा है कि अंदर एक कंपनी आपको बटन देती है, उसको बंद करके आप पीसी बंद करके उसको उठा के वॉश करेंगे, साफ करेंगे, फिर लगाएंगे, तो 4 घंटे से अंदर अंदर आपने वापस उसको ऑन करना होता है। अगर आप 4 घंटे से ऊपर जाते हो, उसमें जुर्माना पड़ता है कुछ कंपनी के एंड से, ठीक है, वो आपकी इनकम से कट जाता है, जो आपके वॉलेट में आए इनकम आती है। तो कोशिश करें कि जितनी देर आपका बंद रहेगा उतनी देर आपकी इनकम नहीं रहेगी, और कुछ ना कुछ जुर्माना पड़े तो यूपीएस लगा लें। एक पीसी के लिए 600 की सप्लाई होती है मेरे ख्याल से, जो वोल्टेज खाती है। तो उसके लिए तो छोटा सा यूपीएस भी बहुत अच्छा बैकअप दे जाएगा, छोटी बैटरी में 4-5 घंटे का दे जाएगा। तो हैवी पीसी नहीं चाहिए, ग्राफिक कोई नहीं चाहिए इसमें, ग्राफिक की जरूरत नहीं है, माइनिंग नहीं है, मिंटिंग है नहीं, सिर्फ सर्वर है। जो ग्राफिक जरूरत पड़ता है वो माइनिंग में पड़ता है। जैसे किसी आपकी कंपनी है, आप सर्वर उसका यूज कर रहे हो, सर्वर लगाते हो, सर्वर में कोई ग्राफिक्स नहीं होता, वो डेटा को रखता है स्टोरेज में, वो ट्रांजेक्शन को रिसीव करेगा, वैलिडेट करेगा, आगे भेजेगा। जो सर्वर का एक्चुअल जो सर्वर का काम होता है, डेटा आता जाता है उससे, वही काम है। सिर्फ ब्लॉकचेन उस डेटे को लेके आ रहा है और लेके जा रहा है। बेसिकली रिले जो होती है किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, रिले डेट उसका काम जो होता है वो मैसेजिंग होता है, मैसेज भेजना और रिसीव करना। दूसरे वे सर में अगर काइंडली बताएं, काइंडली डेटा सर लेना और देना। सर रैम का भी बता दीजिएगा, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन का बताइएगा। और रैम कम से इंटरनेट कम कनेक्शन 16 में जो, ठीक है सर, इंटरनेट कनेक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। हमने अनलिमिटेड ही लिया है 100 MBPS का, बट उसके अंदर नीचे एक ना फेयर यूज पॉलिसी आ रही है सर। वो पॉलिसी ये कहती है कि 3 टेराबाइट से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते पर मंथ में। तो काइंडली अगर हमें आइडिया हो जाए कि कितना डाटा ये यूज करेगा पर डे या पर मंथ, क्योंकि वो फेयर यूज पॉलिसी किसी को भी नहीं पता, सब अनलिमिटेड समझते हैं इसको। बट ये भी अनलिमिटेड नहीं होता सर। अगर 3 टेराबाइट हम हिट कर जाते हैं 10 डेज में, तो लाजिम बात है कि हमें वो बढ़ाना होगा। तो ये थोड़ा सा प्लीज गाइड कर दीजिएगा, आज कर दें या नेक्स्ट मीटिंग में कर दें, जैसे आपको इजी हो। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके। इंटरनेट स्पीड 100 MB कम से कम होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप 100 MB से स्टार्ट करें, बाद में जब अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो आप 350 MB कर लें। आपकी रिले की हेल्थ अच्छी हो जाती है। बाजू का लोड आता है,
मतलब आपके कंप्यूटर के पास 10-20 ट्रांजेक्शन इकट्ठी आ गई तो वो बहुत लोड उठाएगा, तो नेट आपका स्टक हो जाता है। इवन आपका मोबाइल कनेक्ट है तो यूट्यूब भी नहीं खोलेगा, इतना नेट उठाएगा वो। तो 350 MB आप उसमें शिफ्ट हो जाए। दूसरा, कम से कम 2 TB मंथली स्टोरेज होनी चाहिए आपके पास, सॉरी लिमिट होनी चाहिए आपके इंटरनेट की कनेक्शन की। तो 2 TB मंथली इतना उठा लेता है, इसके करीब करीब जाता है। अगर एक चला रहे, एक की बात कर रहा हूँ, अगर 4 चल रहे एक नेट के ऊपर, उस हिसाब से आप इंटरनेट वाले कनेक्शन से कंपनी से बात करें कि भाई मुझे इतना चाहिए डेटा, इतना चाहिए, इतनी लिमिट मुझे चाहिए। वो फिर बताएगा कि स्पीड इतनी कर लो, 2 कनेक्शन ले लो। तो 2 कनेक्शन अगर लेते हो तो माइक्रोटेक एक डिवाइस है, वो ब्रिजिंग भी करती है, प्लस मैं एग्जैक्टली मॉडल बता दूंगा, जिसको चाहिए होगी मॉडल की वगैरह बना ले, वो ठीक से फंक्शन नहीं करती। मैं मॉडल जो बताऊंगा वो आप बाई कर ले। वो ब्रिजिंग भी करेगा, मैं मल्टीपल कनेक्शन को जोड़ के एक वायर में आगे नेट बना के देंगे। एक नेट चला भी गया तो भी नेट आपके पीसी को मिलेगा, और डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो जो है वो एक नेट की पूरी होगी तो दूसरे कनेक्शन से भी उठा लेगा। तीसरा क्या है कि आप उस पर कैप भी लगा सकते, और रैम एक के लिए जो एक आप रन करते हो कम से कम 16 GB रैम, कम से कम है, नहीं मैं पहले बता दूं कि कम से कम परफॉर्म के लिए है। अदरवाइज आप 30 और 60 के करीब आप कर सकते, 32 64 आप कर सकते हो। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी जी, काफी सारे हैं, 1 बाई 1 आप कर सकते हैं। हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया, मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। सलामकुम रफी भाई। वालेकुम सलाम जी जाहिद साहब। मेरा ख्याल वो उन्होंने मिस्टेकनली मुझे रिमूव कर दिया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो अच्छा, मैं सिस्टम से फिर ऑन किया मैंने। तो वो स्टेबल कॉइन की आप बता रहे थे सर, मतलब कि उसकी प्राइस। जी जी, अच्छा वही मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, लोग बोर हो जाएंगे, मैं इसको अब डिटेल में लेके जाऊंगा। देखिए, जी स्टेबल जी कॉइन से अर्निंग अलग है, जो हाईवे के अपने टोकन से इनकम है या उसकी फ्लक्चुएशन प्राइस अप डाउन है, वो दोनों, ये दोनों अलग चीज है। ये दोनों की इनकम है, दोनों से आप ले सकते हो। जो इनकम से आप, हम इनकम को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके वॉलेट में रखते हैं, वो वॉलेट में ही पड़ा रहेगा, बट उसके ऊपर इनकम आती रहेगी। तो कंपनी कहती है उसके ऊपर इनकम लेने के लिए आपके पास ये 4-5 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट वॉलेट में रहेगी तो उसके ऊपर वो इनकम आती रहेगी, कुछ ना कुछ वो बढ़ता रहेगा। निकालेंगे तो इनकम रुक जाएगी वॉलेट से, जब तक वॉलेट में आपने रखे हुए हैं तो उसके ऊपर भी इनकम यूजर को आनी चाहिए। तो ये यील्डी है, ये अलग है। और हाईवे आपको अपने जो है वो नॉन स्टेबल कॉइन के अंदर अर्निंग देता रहेगा, यानी आप रिले नोड हो तो लाइफ टाइम हाईवे टोकन आपको आता ही रहेगा, ट्रांजेक्शन से भी आएगा, स्टेकिंग से भी आएगा, और जो जो ब्लॉकचेन से कॉइन वायर निकलता है वो भी रिले नोड और वैलिडेटर ही निकालते हैं। मीटिंग होगी उनके पास आता है, वो फिर मार्केट में इसको सेल, मतलब और कोई वे नहीं होता ब्लॉकचेन से कॉइन को बाहर लाने का, तो वैलिडेटर और रिले नोड ही लाते हैं। तो रिले नोड का जो होल्डर है उसको 3 टैब की इनकम लाइफ टाइम आनी है, बट ये सिर्फ रिले होल्डर और वैलिडेटर होल्डर को आनी है। उसके अलावा दूसरा कोई बंदा 3 इनकम नहीं ले सकता, सिर्फ स्टेकिंग भी ले सकता है, किसी रिले वाले के साथ अपना कॉइन हाईवे का बाय करके स्टेकिंग पे लगा। जी, सेकंड सर ये जो क्वेश्चन। सर ये लिक्विडिटी फंड जो है आर्बिट्राज में, जैसे भाई ने पूछा है, तो ये पिछली मीटिंग्स में कुछ इस तरह की डिस्कशन होती रही है कि ये जो है दिसंबर तक ओपन होगा, दिसंबर 2026 तक। उसके बाद आर्बिट्राज में कोई एक्सटर्नल कोई भी है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या ये ओपन होगा लाइफ टाइम के लिए, मतलब भी जब उसमें हम इन्वेस्ट करना चाहें या जब लाइफ निकाल लें? लाइफ टाइम तो नहीं पता, फिर वक्त ये ओपन मार्केट आएगा, बाकी लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, बट कितने टाइम के लिए, क्या उनकी क्वांटिटी ऑफ लिमिट है ये नहीं पता है। यानी 1 साल खोलेंगे, 1 महीना बाकी लोगों के लिए खोलेंगे, इसकी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या हो सकती है इसकी आरओआई की? सिर्फ आर्बिट्राज की बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड यानी 5 से 10% आप इसको कैलकुलेट कर सकते ठीक है सर, मेहरबानी। अमर सलाद जी और क्वेश्चन करो अपना। रफी जी नमस्कार, मैं अमरचंद स्लाट बोल रहा हूँ। जो जी सर। स्पेसिफिकेशन बताई है आपने इसकी कंप्यूटर की, आपने जी सर। बताया कि जनरेशन 8 मिनिमम होनी चाहिए और i5 होना चाहिए,
और जो हार्ड डिस्क है 2 टीवी की एटलीस्ट होनी चाहिए, उसी के जी अकॉर्डिंगली मदरबोर्ड वगैरह होना चाहिए। ये जो सेटअप है और 100 MBPS का जो कनेक्शन है, इट इज फॉर वन रिलेयर और द मल्टी रिलेयर, कितने लगा सकते हैं वन उसमें? वन ओनली एक वन। ही जी इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी के पास 5 और 6 अपने हैं, जी कोई, अच्छा इसमें ये भी है कि 5,000 के उसके लिए अलग चाहिए, 10,000 के लिए अलग स्पेसिफिकेशन चाहिए, 25,000 के लिए अलग स्पेसिफिकेशन चाहिए, कि या वन वन एक कंप्यूटर में होना चाहिए, चाहे वो 25 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे 5 का हो, जी बहुत अच्छा वैलिडेट। क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, दो वे है यहाँ पे। एक तो ये है कि इंटरनेट सॉरी एसएसडी कार्ड जो है 2 टेराबाइट्स के 1 टेरा के दो लगाने हैं। एक में विंडो इंस्टॉल होगी आपकी, यानी आईएसओ जो होगा वो एक में इंस्टॉल हो जाए, वो भी अपनी राइट। बेटी को बढ़ाता है। दूसरे में आप रिले को दूसरा आप रिले के लिए यूज करेंगे इससे। एक में सेटअप आएगा उसका, क्योंकि ये लिनक्स का यूबंटू कस्टमाइज यूबंटू के अंदर बिल्ड होके आएगा कंपनी एंड से। यानी एक विंडो होगी 1 टेराबाइट्स में वो इंस्टॉल होगी, और दूसरे टेराबाइट्स में 1 टेराबाइट्स में आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। दौरान इंस्टॉलेशन आपकी सिलेक्शन होती है, वो बकायदा आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा, ओके। 100 MB कनेक्शन एक के लिए चाहिए आपको। तीसरा, अगर आपके पास 5 है तो आप डिवाइस लगाएं माइक्रोटेक, 3 कनेक्शन लगाएं और उसके अंदर तीनों कनेक्शन दें, और आगे से एक वायर निकाल के उसके साथ आप लगाएं स्विचर। स्विचर का मतलब होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर के लिए आपको वायर आप उसमें लगा सकते हैं, और एक वायर उसमें लगेगी इनपुट की, और आउटपुट की मल्टीपल वायर आप लगा सकते हैं। और फिर आप 3 कनेक्शन से ही अपने 5-6 पीसी को रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। कनेक्शन आपका टोटल जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। 3 कनेक्शन एक कंपनी के भी हो सकते हैं, मल्टीपल के भी हो सकते हैं। मल्टीपल के ज्यादा बेनिफिट्स है। अगर किसी एक की वायर डैमेज होती है पीछे कंपनी एंड से, तो आपका सेटअप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या 5, 10, 25 वालों के लिए सेम कंप्यूटर चाहिए? देखिए, इसके अंदर सेम के ऊपर भी आप रन कर सकते हैं एक किस्म की स्पेसिफिकेशन के लिए, बट सम टाइम लोड ज्यादा होता है 25K वाले के ऊपर। 5 यूनिट्स होते हैं। जब ट्रांजैक्शन ज्यादा आ जाएगी आपके कंप्यूटर को, और 5 के 5 यूनिट ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में लग जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो आपका बोर्ड जो है वो जल सकता है, मदरबोर्ड, क्योंकि बहुत हैवी लोड हो सकता है जो पड़ता है वो आपके पीसी के ऊपर आता है। तो उस सूरत में आपका अच्छा पीसी हो तो ज्यादा अच्छा है 25 वाले के लिए, क्योंकि वो 5 यूनिट को चलाएगा। उसके लिए क्या है, i5 से ऊपर कर ले और जनरेशन 12 कर, तो ये बहुत अच्छा है। इवन 12 जनरेशन i5 था हमारे पास, i7 था जो चला था बोर्ड था, i5 हमारा एक बोर्ड फारग हुआ था, मेरे पास पड़ा है इधर अभी, 2 महीने के बाद फारग हो गया था, क्योंकि उसमें मल्टीपल रनिंग हो रहे थे, तो लोड आया, बहुत ज्यादा लोड आया, बोर्ड फारग हो गया लोड की वजह से। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि मल्टीपल रन करना। आपके पास 5K वाले 5 हैं, 4 हैं, जो भी है, बट 4 आप रन कर सकते हो एक पीसी। कंडीशन वही है कि आप 64 प्लस रैम रखेंगे उसके अंदर, चाहे आप 100 रखें, बट 64 से स्टार्ट ले सकते हैं। 4 एक पीसी में आपने रन करने, बट ये बहुत टेक्निकल है, मैं पहले बता, हर बंदा रन नहीं कर सकता। पीसी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, i7 हो या प्लस हो, और जनरेशन कम से कम 12 होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं आएंगे आप, नहीं तो वो उड़ा देगा, उसके बोर्ड को उड़ा देगा, लोड पड़ेगा उसमें बहुत ज्यादा। तो i7 और 12 जनरेशन और 100 GB रैम आपकी आ गई, 2 टेराबाइट्स आपका SSD आ गई। एक पीसी के अंदर 4 आप रन करेंगे वर्चुअल बॉक्स के जरिए, और विंडो के ऊपर इसको आप ऑपरेट करेंगे, और आप लिनक्स के ऊपर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट एप्पल के ऊपर नहीं जा सकते हो फिलहाल। आप लिनक्स को यूज कर सकते हो, विंडो को यूज कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स के जरिए। 4 को आप सेटअप बनाते हो एक पूरा, वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसमें एनी टाइम आपको एक बंदा चाहिए होगा जो इसके ऊपर बैठेगा, इस सेटअप के ऊपर। कोई ना कोई एरर देखने को मिलता रहता है, यहाँ पे इंटरनेट स्लो हो गया, आपका कोई एक रिले बंद हो जाएगा, फिर उसको रीस्टार्ट कर देगा, तो इस तरह का एक टेक्निकल बंदा आपको एवरी टाइम चाहिए होता है। बट एक पीसी में एक जो ऑफिशियल वे है वो अगर आप यूज करते हो
तो उसके ऊपर टेक्निकल बंदा ना भी हो तो भी वो चलता रहता है। उसके ऊपर बहुत कम प्रॉब्लम्स आती हैं, आप घर में भी इसको रन कर सकते हो, वो ज्यादा सिक्योर है जी। तो सर हम एक काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएशन है किसमें, किसी के पास 7-8 प्रो हैं, किसी के पास 2 प्रो हैं, बाकी छोटे हैं। तो हम आपका इसका एक थोड़ा सा वो बना के दे देंगे कि भाई इतने इतने के लिए आप हमको सजेस्ट करें कि क्या क्या लगाना चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम तैयारी करें अपनी। तो इसके लिए अगर एक स्पेशल मीटिंग आप हमारे साथ रखें घंटा एक की, तो उसमें सिर्फ ये इशू हो कि भी कौन सा कंप्यूटर किसने लेना है, वो ज्यादा उचित रहेगा, अगर आप ठीक समय है, निकाल सकें तो। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा कल परसों में एनी टाइम। आप तरण भाई से बात कर लेना। सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ एक डिटेल मैसेज बना के। देखिए, 2 पार्ट आप बना, एक जी चलाना है वो 8 जनरेशन, कम से कम रिक्वायरमेंट 8 जनरेशन है, और रैम जो है वो 16 GB है कम से कम। ऊपर है तो वेल है, अच्छा है, और 100 GB स्पीड आपको चाहिए, और 100 MB इंटरनेट। अब अगर इससे ऊपर आप जाते हो तो डायरेक्ट एक ही चीज को आप फॉलो करो, i7 सेलेक्ट कर लो, 12 जनरेशन। बोर्ड भी अच्छा होता है और प्रोसेसर भी अच्छा होता है, रफी बट सर, इसकी ना आप एक पर्सनल मीटिंग दे देना, क्योंकि कई बंदों के 4-4 प्रो हैं, मेरे 8 निकल चुके हैं, किसी के 3 निकल चुके हैं। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया है, बिल्कुल न्यू है। तो आप थोड़ा बता ठीक है। देना भी किसको कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से बंदा इंतजाम कर इसमें देगा। इसमें हम ऐसा करेंगे सर, हम डेटा एक निकाल देंगे कि बस बस किसको बस। कितने वैलिडेटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो सेपरेट मतलब उसको उसको क्या चाहिए और हमको क्या चाहिए, और जिसके पास 1-2 क्या उनको क्या चाहिए, ताकि हम डिसाइड कर लें उसके साथ किसी वेंडर से, एक ही वेंडर से इकट्ठे सौदा करें, ताकि सस्ते पड़े सबको, चाहे वो ठीक है। दिल्ली हो या वो बॉम्बे हो, कहीं से भी अरेंजमेंट कर और लेंगे। दूसरी बात अब ये बताओ रफी सर, ये मई में जरूरत पड़ेगी या जून में? ये जो आने वाला मंथ है, इसके लास्ट पे आपको जरूरत पड़ेगी। बस मई के मई में लास्ट वीक ला पड़ेगी लो। सर तो। हाँ चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लो सर। हेमू पटेल एसके जी बोलो जी। या सर, मैं तो अमेरिका में हूँ, तो हमारे यहाँ तो कस्टमाइज आपको शायद मालूम होगा नहीं होता है। तो जी स्पेशली कोई स्पेसिफिक है? इंटरनेट तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं मॉडल में हूँ तो उसकी स्पीड लो कम होती है, लेकिन मैं स्टार लिंक ले लेता हूँ, उसका महंगा है, $100 का है पर मंथ, लेकिन स्पीड उसकी 200 Mbps अप टू होती है। जी। तो स्पीड वो तो हम कर लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे कौन सा पीसी लूँ या लैपटॉप लूँ? पीसी लें ज्यादा बेहतर है। लैपटॉप देखें हम्म। स्मार्ट वर्क के लिए होता है, 24 आवर चलने के लिए नहीं होता है लैपटॉप। ये पीसी राइट। आपका 24 आवर चलता है, तो इसके लिए पीसी ही रिकमेंड होता है, लैपटॉप नहीं। तो स्पेशल स्पेसिफिकेशन मुझे मिलेगा अब, जी, क्योंकि एक यहाँ पर्सनल, कस्टमाइज नहीं होता है। जी बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड मीटिंग के अंदर ये बताया जाएगा। जब आप लोग बोलेंगे मैं मीटिंग अरेंज कर लूंगा, उसमें बस एक दिन रफी पहले रफी सर, इनको जी। एचपी का एक्चुअली वहाँ पे ब्रांडेड मिल जाता है यूं का यूं। यहाँ तो में तो एच ब्रांडेड एचपी, के हाँ, अलावा मिलता ही एचपी के नहीं यहाँ पे। एचपी के अंदर ट्राई कीजिए आप, क्योंकि इसकी मशीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी होती है, परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती है। तो आप एचपी ठीक के है। अंदर ट्राई कीजिए। एचपी की साइट पे जाके आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो अच्छे से, वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ मेंशन होती है। हाँ, लेकिन ये प्रॉपर मेरे पास स्पेसिफिकेशन आ जाए तो फिर मैं मैच कर दूँ। नहीं, सेकंड वो मीटिंग के तो रफी अंदर सर ने बताया ही ना आपको कि i7 या i9 में आप चले जाइए, वो बेटर रहेगा फॉर फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि बार बार तो आप पीसी चेंज करोगे नहीं, कम से कम 5-10 साल तो अच्छे से रन हो। तो क्योंकि वहां यहाँ पे बहुत बेटर महंगा है भी, तो। क्योंकि महंगा भी बहुत आता है, समझो कि 2 हम्म, टेराबाइट का लूंगा तो $1200-1300 का आएगा। बिल्कुल सर। आप हाँ, यूएसए से, आप यूएसए यूएसए से। से, या और बहुत हाई प्राइस है, बहुत हाई प्राइस है। आपको मैं अलग से स्पेसिफिकेशन दूंगा यूएसए के लिए। बाकी हाँ, लोग तो, ये रवि भाई मुझे टेक्निकल लगते हैं, आप इनके साथ जो स्पेसिफिकेशन बताइए, टेक्निकल बंदा उसको पता चल जी जाए क्या। बिल्कुल, मैं आपको अच्छी सी एक मशीन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन और उसका एक अच्छा वो हाँ निकाल के मैं आपको शेयर करता हूँ। जी ठीक है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं फिर से वेरीफाइड करता हूँ, फिर आप अपनी टीम के साथ शेयर करें तरन जी भाई। सर। कार्तिक ओके। जी बोलो जी। कार्तिक जी अपना माइक अनम्यूट करो। सर ये जो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कब तक है लास्ट रजिस्ट्रेशन? लास्ट डेट कब तक है? किसके जी लिए? सर, पीसी बाई करने के लिए बाई करने के लिए सर, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 30 डेज है, 30 डेज है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा 30 डेज।
नहीं सर, अभी डेट डेट बताइए सर। डेट हाँ देखिए जी, एग्जैक्ट कब डेट नहीं तक आई है? हमारे पास, बट ये आने वाले महीने में सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं। तो नहीं, डिलीवर होने अभी के जैसे मैं बाद रजिस्टर कर रहा हूँ, ये बोल रहे थे कि 30 तारीख तक लास्ट फाइनल डेट है, इसके बाद वैलिडेटर नहीं खरीद पाएंगे। वो कार्तिक जरूर जी 30 तारीख वो वैसे लास्ट डेट है, 2 4 10 दिन जो ऊपर नीचे होंगे वो आपको अपने अप्लाइन से पता लग जाएगा। तो सिस्टम वो क्लोजिंग जी की जी। तरफ है, कभी भी क्लोज हो सकता है। जो आपकी वो तैयारी है 30 से आप पहले भी हो सकता है, वो जो भी आप 30 से बाय पहले करना भी हो चाहते सकता हो है। अपना बाय कर लो, किसी को बाय कराना चाहते हो बाय करा दो। टाइम बहुत कम है, क्लोजिंग की जी तरफ सिस्टम है। प्रोजेक्ट अगर डिलीवर हो ओके रहा है सर। और जैसे ही डिलीवरी करेंगे तो सेल बंद हो जाएगी ना। तो अब क्योंकि वो सेल की डेडलाइन नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत करीब आ चुके हैं, वो बस कहते हैं कि जिस टाइम भी हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे तो वह बंद कर देंगे। अब सॉफ्टवेयर डिलीवरी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। वो टेस्टिंग एक वीक में कंप्लीट होती है, एक दिन में होती है। तो बस मैसेज कर देंगे कि भाई ये डिलीवर हो गया है सॉफ्टवेयर, और ये सेल हम बंद कर रहे हैं। अब जिन्होंने बाई कर लिया बस वही है, और ये वीडियोज हैं इनको फॉलो करें, इंस्टॉलेशन शुरू करें, और विद इन कमलेश 30 पटेल जी डेज। क्वेश्चन करो, अपना माइक अनम्यूट करो जी, कमलेश पटेल। जी सर। टाइगर सुल्तान जी अपना माइक अनम्यूट करो जी। हाफिज जी अपना माइक अनम्यूट करो जी। जी सर, मुझे इसमें एक चीज लास्ट जो बता दीजिएगा कि अगर किसी के पास मल्टीपल हेयर लेयर्स नोड्स हैं तो उन्हें एंड पे जाके वो मर्ज हो जाने थे, जैसे पहले बताया गया था, क्या डिफरेंट आईडीज के भी मर्ज करके एक आईडी में किए जा सकते हैं? जी, एक आईटी के अंदर अगर होंगे मर्ज होंगे, बट कंडीशन ये है कि 25 के से ऊपर अगर है तो वो अलग हो जाए। 25 के अंदर मल्टीपल पैकेजेस हैं जो सारे जमा करके 25,000 वाला या 10,000 वाला या 5,000 वाला पैकेज बनता है तो बन जाए। अब आपके पास 50,000 के पैकेजेस हैं तो 2 प्रो बन जाएंगे 25-25 वाला, बट सेम सर आईडी अगर के। डिफरेंट आईडीज के साथ हैं, डिफरेंट ईमेल के साथ अगर हैं, वो मर्ज वो होके नहीं एक होंगे। ईमेल में आ सकते हैं? हाँ, वो नहीं वो होगा। अलग अलग उन्हीं आईडीज पे ऑपरेट होंगे, उनको अलग ही कंप्यूटर में भी आप रन करें। थैंक यू। एक आईडी के ऊपर अगर मल्टीपल आपके हैं तो वो एक कंप्यूटर पे भी आप रन कर सकते हैं, मल्टीपल पे भी। मल्टी आईडीज के ऊपर अगर आपके वैलिडेटर्स या रिले नोड है तो एक कंप्यूटर में भी उनको रन कर सकते हैं, मल्टीपल में भी कर सकते हैं। बट वो मैं ऑलरेडी अप्रोच बता चुका हूँ कि एक के ऊपर एक रन करना अच्छी अप्रोच है, सेफ भी है, परफॉर्म भी अच्छा करता है, कंप्यूटर पे लोड भी कम आता है, और नॉन टेक्निकल बंदा भी इसे रन कर सकता कमलेश पाटिल जी माइक अनम्यूट करो। हेलो सर, इसका है। लास्ट जी सर। लास्ट डेट कौन सा है ये? लास्ट डेट सर अभी कंफर्म नहीं है, अपनी कंट्री लीडर से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। हर फिर भी कंट्री मतलब में कितना दिन, 15 दिन, 10 दिन मान लो सर, 10 दिन। 10 दिन है ना? हाँ जी। ओके, 10 दिन में लेकिन मैं है ना? ये भी देख हाँ, लें कि 10 दिन से पहले भी हो सकता है। ठीक है, हम अपनी एक एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं 10 डेज की। हाँ। बट अगर सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहा है, पहले टेस्टिंग से पास हो गया, डिलीवर करना हुआ तो पहले भी हो जाए, तो सेल बंद हो सॉफ्टवेयर अब लॉन्च सॉफ्टवेयर डिलीवर करते ही सर, लेफ्ट राइट जो आप काम कर रहे हो, जो पैकेज बाय सेल कर रहे हो, सब क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास जो 5 7 दिन है, 10 दिन है, अपने हाँ, डिसीजन ले लो। अगर आपके साथ कोई और है उसको डिसीजन दबा के अब उसको बाय करा दो। ओके। 10 मतलब में 10 दिन, 10 डेज तो है ना अभी अभी अपने पास, हाँ है, 10 डेज तो है। है हाँ ना? से नोट कर लो आप कंप्लीट। 10 डेज आपके लिए, 11 डेज है। और बोलो, करो आप 11 डेज में क्या करोगे? ओके चलिए, ओके ठीक है, ओके ओके चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ओके चलिए, बस 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 वही है सर। तो तीसरा इसमें सर अपने जो फंड डालते हैं ना, हाँ जी है हाँ ना, जी। तो इनका इनकम कब से चालू हो जाएगा? इनकम जून से आएगी सर। जून से स्टार्ट हो जाएगा तुरंत? हाँ, स्टार्ट तो मई में हो जाएगी, जून से आप ड्रॉ कर लोगे। ओके चलो कोई बात नहीं, ओके ओके ओके। ओके जी। टाइगर सुल्तान जी अपना माइक अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम रफी सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का पता है जी सर। कि सारे कुछ मैं सुन रहा हूँ, और जी सर। मुझे एक आईडी का जो है नाम करेक्शन कराने की जरूरत पड़ रहा है। तो अगर उस आईडी पे जो नाम करेक्शन कराऊंगा तो ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या इस नाम से अभी
वर्तमान में आईडी लगी हुई है, जब मैं दूसरा ईमेल आईडी वहां पे डलवाऊंगा, चेंज कराऊंगा, तो क्या नाम भी चेंज हो जाएगा कि नाम जो फरवरी में लगी हुई थी वो वही नाम रहेगा? क्या है? नाम का कोई इशू नहीं आता, किसी नाम से आपकी आईडी हो, मेल चेंज हो जाएगा, करण भाई से आपने करवा लेना है। बाकी नाम चेंज भी नहीं होता, लेकिन नाम का इशू भी नहीं आता, किसी भी नाम से हो। आगे वैसे भी जब आपका सॉफ्टवेयर रन होता है उसके अंदर आपने नया नाम रखना होता है, वैसे भी यूजर नेम भी नया होता है और अपना नाम भी नया रखना होता है। तो वहाँ आप अपना एक्चुअल नाम भी रख सकते हैं और वहां पे भी कोई दूसरा नाम भी आप रख सकते हैं कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर और है, बट आपका नोवालास अकाउंट के अंदर और नाम है, जो सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हो उसके अंदर अलग नाम है, यानी वहां पे आपकी बेटी का नाम है और दूसरी जगह पे आपके बेटे का नाम है, नोवालास में आपका नाम है, तो भी रन हो जाता है, नाम का कोई इशू नहीं है। मेल आप चेंज करवा सकते हो नोवालास की अकाउंट्स की, बट आपका जो कंट्री लीडर है सिर्फ वो करवा सकता है। हाँ ठीक है, वो तो हम अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पे अभी नोवालस में जो है, और जब चेंज होगी तो भी नोवालस में ही रहेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद ना शिफ्टिंग का कार्य जी जी जी। कि अभी जो वर्तमान में नाम है, वो नाम के साथ ईमेल आईडी जब चेंज होगा वो नाम भी हट जाए, तो ऐसा हो सकेगा क्या? नहीं सर, नाम नहीं चेंज होगा। एक मिनट रवि सर, नाम नहीं चेंज होगा। नाम चाहे ABC कुछ ही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर की कंपनी है, उसको सिर्फ आपके जीमेल से मतलब है। आप अपनी जीमेल चेंज करा सकते हो, नाम से कोई मतलब नहीं है। आपका नाम कुछ ही है, सिस्टम को कोई मतलब नहीं है आपके नाम से। ओके, तो कल का डेट में कुछ केवाईसी का रिक्वायरमेंट आएगा क्या? केवाईसी नहीं होती सर, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में केवाईसी नहीं होती। आपने ट्रस्ट वॉलेट में 12 अक्षर की जो की ली, उसमें आपकी केवाईसी हुई है? 12 अक्षर की आपके पास, आप मालक हो उसके वॉलेट के, बात खत्म। केवाईसी नहीं है इसमें। और लास्ट बात है, अगर इसको केवाईसी के लिए कंट्री हेड से डलवाते हैं तो कहने का ये मतलब है कि कितने दिन में हो जाएगा सर ये? 24 घंटे में करवा देंगे सर। भेज देना आप अपनी जीमेल आईडी, उसकी कुछ डिटेल है, अपने अपलाइन को बोल देना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, उसको बता देंगे ये चीज, वो भेज देना, करवा देंगे। मेरा डायरेक्ट हॉटलाइन है मिस्टर दीपक पांडे, आशुतोष सर के द्वारा। बस बस बस, फिर तो आप अपने लाइन में ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका काम, भेज देना। चलिए, धन्यवाद सर। ओके जी, ओके। कार्तिक जी बोलो जी। सर मेरा वही क्वेश्चन था जो मैं कल मीटिंग में बात किया था ना आपसे तरुण जी। वो नहीं होगा मेरा सर। ये क्वेश्चन था कि हाँ जी, वो होगा नहीं। देख लो सर, मेरे को टीम लगानी थी नीचे, इसलिए बोल रहा था मैं सर। चाहे आपने 10,000 की टीम लगानी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बात नहीं होगी वो नहीं होगी। चलो ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, अतीक आफ्ताब जी का जी। क्वेश्चन लो सर, बताओ, नहीं फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं जी। अच्छा, ये डिवाइस भेजी है। वालेकुम सलाम। अभी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी मेंबर के पास एक ही अकाउंट के अंदर 200 वाले पैकेज हैं, वो मर्ज करना चाहता, तो उसको किस हिसाब से फिर अर्निंग होगी, उसको क्या पैकेज मिलेगा? क्योंकि वो 250 वाला तो ले नहीं सकता, फिर ना वो बनते हैं वो। तो 200 वाले दो, 100 वाले दो है, तो फिर 200 बनेगा ना, उसके हिसाब से कैसे अर्निंग होगी उसको, अगर वो मर्ज करेगा तो? क्वेश्चन ठीक से मैं समझ नहीं पाया हूँ, यानी किसी के पास अगर एक आईडी पे दो। मुझे बताओ सर, क्या कह रहे हो? आपकी जो आईडी है कितने डॉलर की है सर वो अब? सर उसमें दो पैकेज है, 100 वाले, ठीक चलो है। 200 की आईडी होगी, आप क्या बोलो? तो अगर वो दोनों पैकेजेस को मर्ज करना चाहता तो उसको किस तरह फिर अर्निंग होगी? मर्ज मर्ज कैसे हो करोगे? सकते हैं? मर्ज तो ऑटोमेटिक हो गए। 100 + 100 $200 की आईडी दिख रही है आपकी टोटल परचेज में, ताकि देखो वहां पे $200 दिख रहा है। मैं सर यही पूछना चाहता हूँ कि $200 का बनता है तो उसको किस तरह उसकी अर्निंग होगी फिर? $200 पे अर्निंग आएगी सर उसको। 200 पे आएगी? हाँ जी, 200 पे आएगी। 200 की आईडी कोई नहीं है, 250 की है। फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, 200 की 100 वाले आईडी से 2 बाई की है सर, 100 वाले 2 बाई की है इन्होंने। हाँ, वो मर्ज नहीं हो पाएगी। एक और 100 वाली अगर आप बाय करते हो तो 250 वाला मर्ज हो जाएगा और एक 50 अलग बच जाएगा। बट ये है कि 100 की अलग आपको आएगी, कोई इशू नहीं। देखें, मर्ज ये है कि जो अमाउंट बच जाएगी, जो पैकेज बनते हैं 250, 100, 250, 750, 1500, इसके अंदर का जो मर्जिंग के बराबर आएगा वो मर्ज होके एक पैकेज बन जाएगा। ऊपर का जो बचेगा उसकी इनकम अलग आएगी। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा, मैसेज में माइक्रोटिक डिवाइस किसी ने भेजी है, ये सपोर्टेड नहीं है ठीक से। मैं आपको मॉडल एग्जैक्टली भेजूंगा, वो आपने ऑनलाइन बाय कर लेंगे। ये मैं ऑलरेडी
इनको हम ट्राई कर चुके हैं, ये प्रॉब्लम देती है, ये ठीक से काम नहीं करती है और लोड पड़ने पे ये काम छोड़ देती है। जी अच्छा, किसी और का भी क्वेश्चन है क्या? ये अगर सर लास्ट क्वेश्चन ले लो, ये गिरधारी रघुवंशी जी। जी ठीक है। बोलो सर। इन इंडिया DI फिक वाले सर, बोलो सर। हेलो जी सर। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें 2 बंदे लगाना जरूरी है क्या? लेफ्ट राइट। जी 2 आपका सर बंदे। पैकेज कितने का है सर अभी? अभी नहीं लिए सर, लेने वाला हूँ। ठीक है, आपके अप्लाई में क्या, आपके अप्लाई ने आपको क्या बताया, 2 लगानी जरूरी है नहीं है, क्या बताया आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं किया, अभी फर्स्ट मीटिंग में आया हूँ डायरेक्ट। जी अच्छा, 2 डायरेक्ट 2 मीटिंग में आ चाहिए। गया आप हैं? जी जी। अगर तो सर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, आराम से बैठ जाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पैकेज फ्री करना है तो 2 बंदे लगाने जरूरी है और उन पे काम करना जरूरी है। अच्छा, पैकेज फ्री करना तो? हाँ, 2500 का लेफ्ट 2500 का राइट बिजनेस डालना पड़ेगा आपको, $5000 की आईडी फ्री मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। $10,000 का लेफ्ट राइट कर दो 10,000 की मिल जाएगी, 20,000 का लेफ्ट राइट कर दो $25,000 की वैनगार्ड की आईडी आपको फ्री मिल जाएगी। ऐसा है। अगर आपके पास 2 ठीक। बंदे नहीं है, आप 2 बंदे नहीं लगाना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउड करे उतने का पैकेज बाय करो, आराम से बैठ जाओ, जो उनसे कमाएगी अपना एंजॉय करना। 100 का भी ले सकते हैं, 100 हाँ का। 100 का ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मोहम्मद सरवर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे है सरवर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए सर। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हमारा हाईवे कॉइन है सर, उसकी सेम लाइक उसकी वर्किंग है लाइक BNB की तरह होगी, जिस तरह उसकी प्राइस ट्रांजैक्शन बढ़तेगी उसकी प्राइस उसी की तरह ऊपर जाती रही, इसी तरह इसी की प्राइस ऊपर जाएगी? ये नॉन स्टेबल कॉइन है, जैसे BNB कॉइन है उसी तरह का कॉइन है इनका। जितनी यूजेबिलिटी बढ़ेगी इतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगी, ऐसा ही। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आकाश जी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस 10 लाख का पैकेज में लेफ्ट में 10,000 और राइट में 10,000, तब जा करके 20,000 हो जाएगा, तो 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, इस बात की जानकारी है। लेकिन ये 10,000 लेफ्ट और 10,000 राइट, तो एक तरफ 15,000 और एक तरफ 5,000, दोनों मिला के 20,000 का वैल्यू हो सकता है क्या? मार्केटिंग से रिलेटेड थरन भाई आंसर करेंगे इसका। बट चाहिए 10,000 लेफ्ट 10 राइट चाहिए। आगे मैं क्वेश्चन आपका थोड़ा समझा नहीं हूँ। आपको नहीं बिजनेस सर, नहीं कितना है होगा, सर, मुझे बताओ नहीं सर। होगा तरुण जी। बिजनेस एक कितना है सेट सर 15, आपका? एक सेट 5। एक तरफ 15 एक तरफ 5। आज की डेट में आपका जो काम है सिर्फ $5,000 के आईडी के राइट्स मिलेंगे आपको। अगर आप 10,000 के लेना चाहते हो, जिधर साइड 5,000 का हुआ है उधर $5,000 का बिजनेस और डाल दो, तो आपको $10,000 के आईडी के राइट्स मिल जाएंगे। जी ठीक है ना? तो वही हमको समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस लेफ्ट में उठा हुआ है, अगर डालूंगा तो 15 10 और 5 होया हुआ है, और 5 2 वैलिडेटर मैं उठाया हूँ, जो दीपक सर के द्वारा बिलिंग आज रात या कल तक होगा। ठीक है तो जी। मेरा उधर उठा हुआ है लेफ्ट में 10 मेरा जो है होया हुआ है, उधर 5 होया हुआ है, तो 5 का 5 रहेगा, लेकिन ये 10 में ही बिजनेस उठाया तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 5 20 इधर का उधर नहीं नहीं गया। नहीं 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 नहीं, गलत बात सर, गलत बात। अगर आपका एक साइड 10 है, 2 कल वैलिडेटर आप बाय करा दोगे तो उधर 15 हो जाएगा, पर राइट में आपका 5 ही रहेगा। अगर आपको $10,000 की आईडी लेनी है तो $10,000 का लेफ्ट $10,000 का राइट। ऐसे तो लोगों के एक एक साइड में भैया 10-10 लाख डॉलर का बिजनेस हुआ पड़ा है, उनको आज $5,000 की भी आईडी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी बी साइड में कोई बिजनेस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। इसको मेंटेन करना पड़ेगा सर, दूसरी लाख पे काम करो वीकर साइड। ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लो सर। शिवम जी बोलो मौर्य। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर काशी बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? जी जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि हाईवे का लॉन्चिंग एग्जैक्ट डेट क्या है, और दूसरा
जो इनका टेस्ट नेट तो जाहिर है एक्टिव है पिछले हफ्ते से, तो जी जी जब हम लोग अपने वैलिडेटर एक्टिवेट करेंगे तो क्या हमें भी टेस्ट नेट से गुजरना पड़ेगा या डायरेक्ट जो कंपनी चला रही है उस हिसाब से चलेगा? देखिए, टेस्ट नेट का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, कंपनी एंड से उसे टेस्ट किया जा रहा है। जी जी जब टेस्टिंग पास हो जाती है तो कंपनी डिलीवर करती है मेन नेट के साथ। मेन ठीक नेट हो का गया सर। मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट ऑनलाइन अपलोड हो गया, मार्केट में नजर आ रहा, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर तीनों फेज चल रहे होते हैं, डेवनेट, टेस्टनेट, मेन नेट। कंपनी जो आगे डेवलपमेंट करती रहती है वो डेवनेट पे होती रहती है। फिर डेवनेट जो नई डेवलपमेंट होती है वो टेस्ट नेट को जाता है, फिर टेस्ट नेट फिर उसे टेस्ट करके फिर मेन नेट पे अपलोड कर दिया जाता है। फेज तीनों यूज होते रहते हैं एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि ठीक। मेन नेट पे हम आगे और दूसरे फेज निकल गए, नहीं, क्योंकि अपग्रेडेशन होती रहती है और तीनों फेज यूज होते जी जी, तो हैं। ओएस सर से रिसीव हो गया आपको? 45 डेज के अंदर डिलीवरी की पॉसिबिलिटी है कंपनी एंड से। अगर कोई एरर बाग नहीं आता, जैसे टेस्टिंग सब ठीक जा रहा है, तो 45 डेज में डिलीवर भी हो जाएगा और इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी और लिस्टिंग भी हो जाएगी एक्सचेंज पे, यानी विड्रॉल वगैरह सारा कुछ 45 डेज में हो जाएगा। जी जी सर, चलें ठीक है, थैंक यू। और दूसरा ये बता दें कि आपकी अवेलेबिलिटी है आज उधर अपने ऑफिस में? जी, मुझे मीटिंग के बाद आप मैसेज कर दें, मैंने। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू, हाँ अल्लाह हाफ़िज़। जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। शिवम मौर्य जी क्वेश्चन करो अपना। शिवम मौर्य जी क्वेश्चन करो। अविनाश कुमार सिंह जी क्वेश्चन करो अपना। यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर कि अभी जो सर बात कर रहे थे कि एक साइड 15,000 एक साइड 5,000, उसको दोबारा बताएं कि एक साइड 15,000 एक साइड 5,000 में क्या कर रहे थे आप? सर की जैसे कोई भी बंदा अपनी आईडी लगाता है तो उसकी सर दो लग गया, लेफ्ट और राइट। जी सर की एक साइड बिजनेस हुआ है $10,000 का, एक साइड बिजनेस हुआ है $5,000 का। जी तो सर कह रहे हैं कल मेरे दो वैलिडेटर लगेंगे जो 40% ऑफ में 2500 के लगेंगे, मतलब कि $3,000 के। तो इनका एक साइड बिजनेस हो जाएगा 15,000 का। जी तो सर ने क्या सोचा, 15 और 5 20, 15 लेफ्ट और यस 5 राइट, $20,000। तो मुझे $10,000 की आईडी मिल जाएगी। ऐसे नहीं मिलेगी, एक साइड लेफ्ट 10,000 होना चाहिए, राइट भी 10,000 होना चाहिए, तब आपको $10,000 की आईडी मिलेगी। यस यस, ओके, थैंक ठीक यू है ना, सर। क्योंकि मेरे लग में ऐसे बंदे हैं जिनकी एक एक साइड में $1,00,000 का बिजनेस है। उस हिसाब से तुमको अब तक 3 प्रो मिल जाने चाहिए 25,000 वाले। जी जी, ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलो सर। ओके सर, थैंक यू। दीपक जी, देखिए, अगर कोई 20 दीपक मालविया जी, कोई क्वेश्चन हो आपकी टीम की तरफ से तो हाँ, कुछ कोई और भी बताओ। किसी का क्वेश्चन है तो वो पंकज पाटले जी हैं यहाँ पर? वो अभी रिमूव कर गए, वो सर चले गए। अच्छा चलो, आई थिंक और तो कोई क्वेश्चन नहीं, बस यही है, रिक्वेस्ट है सर, अगर हमें रिटर्न फॉर्म में जो जितनी भी स्पेसिफिकेशन जो हमको रिलेयर्स के लिए लेनी है, हमने मशीन्स लेनी है, उसको अगर रिटर्न फॉर्म में अगर हमें पास कर दिया जाए तो सर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। 5,000 वाले के लिए, 10,000 वाले के लिए, 25,000 वाले के लिए, ताकि लोग अपने अपने हिसाब से वो कर लें। सर अगर आप, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा रफी सर से, अगर वो एक बार हमें मैसेज डाल दें तो दैट विल ठीक बी है, मैं बहुत डाल दूंगा। बहुत रिटर्न फॉर्म होगा कर लेते। रफी सर, जो दीपक मालविया जी है, इनको आज मलेशिया जाना था। तो ये मुझसे पूछ रहे थे भी क्या क्या, मतलब कि मेरा पैकेज इतने का है तो मैं क्या क्या लेके आऊंगा। अभी हमें क्लियर नहीं है कुछ भी। तो आप थोड़ी हमारी आजकल में हमारे साथ मीटिंग करके ना भी किसका कितने बड़ा पैकेज है, उसको कितना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा उसकी डिटेल दे दो ताकि हम अपनी जूम हाँ मीटिंग में बताना शुरू कर दें लोगों को। सर, जैसे 5,000 वाले को क्या चाहिए, 10,000 वाले को क्या चाहिए, क्या चाहिए, 25 वाले 25,000 को को क्या क्या, चाहिए, डबल प्रो वाले को और क्या चाहिए, तो थोड़ा बता दो, ये क्लियर रहेगा जैसे। ठीक है, मैं मैसेज भी बना के भिजवाता हूँ और सेकंड मीटिंग भी कर लेता हूँ इस ठीक सर। पे। थैंक यू ये लास्ट जी क्वेश्चन लो सर, इंडिया डिफ के नाम से बोलो जी सर। जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, बोलो सर। जी जी जी, रफ़ी साहब सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि अच्छा व रफ़ी साहब, मुझे एक ही इंटरनेट के बारे में बात करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 रिले पड़े हुए हैं समझे। तो मेरी अगर इंटरनेट जो, क्योंकि दुबई से बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल स्पीड होती है हमारे पास, एक ही मॉडेम से एक ही एक प्रोवाइडर होता है। अगर उसकी 400 MB लेता हूँ मैं, तो और मेरे पास 6 रिले होते हैं, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा पर कंप्यूटर को 100 Mbps? वो
माइक्रोटेक आप डिवाइस ले लें, उससे आप कैप लगा के सबको अलग अलग नेट दें। दुबई में वैसे अच्छा। नेट बहुत स्टेबल रहता है, जाता नहीं है इतना, बट कभी कभी फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है वायर की बचने कनेक्शन के दौरान। तो आप 2 कनेक्शन लगवा लें तो ज्यादा बेहतर है, 2 कंपनीज में। अगर एक डिस्टर्ब नहीं करे तो दूसरी चल रही हो आपके पास, बट अगर तो हमें पता जी कैसे चलेगा कि पर कंप्यूटर 100 एमबीपीएस उठा रहा है बोल के? वो आप डिवाइस से देख सकते हो, माइक्रोटेक डिवाइस से भी देख सकते हो, और जो भी डिवाइस लगी है उसकी सेटिंग में जाके आप देख सकते हो। जितने भी आपके वैलिडेटर रिले नोड होते हैं वो एक नाम से ऐड होते हैं आपकी डिवाइस में अंदर, और कितना रिले, कौन सा रिले कितना नेट यूज कर रहा है या कर चुका है, वो सारी डिटेल कोई भी डिवाइस आपका रूटर कुछ भी लगेगा उसके अंदर ऐड होता है। उसकी अपनी डीपी होती है हर रिले की, डिवाइस के अंदर ऐड होती है, ऑटो ऐड होती है, करनी नहीं पड़ती। अब नॉर्मली यहाँ होता है कि यहाँ पर क्या होता है दुबई में कि एक नॉर्मल एक अपना उनका डिवाइस दे देते हैं, इत्तेसालात जैसा बोलते हैं, या उन्हें अपना एक डिवाइस देते हैं, उससे लगता है अपना एक अपना राउटर। ठीक है, एक अपने राउटर से एक स्विच लगता है जिससे अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट होता है। तो हमें इन बीच में कोई ब्रिज लगाना पड़ेगा जिससे जो मालूम हो कि भाई हर कंप्यूटर जो है 100 एमबीपीएस उठा रहा है या 150 उठा रहा है, कैसे होगा वो? आप रूटर से भी चेक कर सकते हो, और सेंटर में जो आप स्विचर लगाते हो स्विचर से भी चेक कर सकते हो, लॉगिन करके एडमिन साइट। कोई भी डिवाइस जो आप यूज करोगे साइट पे सेंटर में, उसके लॉगिन पे आप लॉगिन करके देख सकते हो। कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर डिवाइस जो होती है उसके अंदर एक आईडी जनरेट होती है। जब आप किसी कंप्यूटर को प्लग करते हो, उस कंप्यूटर के अंदर अगर आपके 4 रिले चल रही तो 4 आईडी आपका रूटर जनरेट करेगा, 4 आईडी आपका जो है वो नेट शेयरिंग वाला जो है हब है उसके अंदर भी आएंगी, और 4 की 4 ही आपकी जो आएंगी उसमें स्विचर में, उनकी पूरी डिटेल भी होती है। वो आपके पास जो भी टोटल डिवाइस अगर की एक्सेस है वो आप देख जी सकते हैं। अदरवाइज आप तो 1500 मेरे ख्याल से 2000 की मिलती है, वो एक वो लगा लेना स्विचर अपना। वो अगर लगा है तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो लगा लेना। उसमें सारी डिवाइसेस कौन कौन यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, वो सारी डिटेल कौन सी स्विच लगानी है? वो मॉनिटरिंग की स्विच होगी क्या? वो मॉनिटर स्विच होगी क्या? वो मॉनिटर करेगी कि कौन सा कंप्यूटर कितनी स्पीड ले रहा है? जी जी, मॉनिटर स्विच माइक्रोटेक आप स्विचर लगा लें, वो माइक्रोटेक ब्रिजिंग माइक्रोटेक। प्लस स्विचर प्लस कैपिंग, 3 मैं उसका मॉडल ओके। दूंगा आपको, वो सारा हाँ कुछ। जरा सा वही, क्योंकि वो कंफ्यूजन अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही अपना प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, और उसकी स्पीड होगी 600 एमबीपीएस, ठीक है, और मेरे पास 6 रिले होंगे या 7 होंगे, तो मुझे पता नहीं बड़े चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर 100 एमबीपीएस उठा रहा है। वो वो मैं हल कर दूंगा आपका, वो वो आपको मैं बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट। दे दूंगा और डिवाइस मॉडल बता दूंगा, वो आसान काम है, उसकी आप टेंशन ना लें। एक अच्छा, पूरी एक इसमें वीडियो, कितने? एक पूरी जी। मीटिंग इसी पे करेंगे हम सेकंड, उसमें हर अच्छा, चीज आपको वाजिया कर दूंगा। तो कितनी लेनी पड़ेगी? अगर मैं 6 से 7 रिलेयर होंगे तो कितनी स्पीड लेनी पड़ेगी? 1 टीबी लेनी पड़ेगी स्पीड या? नहीं, 600 500 काफी है, 6 के लिए काफी है। Yes. अच्छा, ठीक है जी, सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हमारा टाइम तकरीबन 22 मिनट आप हो गए हैं। तरन भाई अस्सलाम इजाजत है वालेकुम अभी? रफी साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर एमिरेट्स में, कतर में, तमाम में अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड होती ही 1 GB मिनिमम भी। गुड, तो ये तो ज्यादा अच्छा है, ये तो ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे जो मिनिमम स्पीड है ओरिडो की भी, गल्फ के अंदर वोडाफोन की भी, उनकी मिनिमम स्पीड होती ही 1 GB स्पीड है सर। नहीं आज ये तो ज्यादा अच्छा है, वो आप अवेयर करें फिर तो जी उसमें जी, सारी चीज आपकी कवर हो। या ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, ठीक है, नो मोर क्वेश्चन जी। तरन भाई और बाकी लोग इजाजत है फिर। ओके सर, थैंक यू जी, बहुत अच्छी थैंक मीटिंग यू रही सर, सर। बहुत अच्छा। ओके जी, थैंक यू जी, ओके जी, थैंक ओके यू, जी, ओके। नमस्ते, अल्लाह हाफिज। टाइम शॉर्ट है, लेट्स रॉक, बाय। बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।